So guys, today we are going to discuss about बिड स्ट्रैटेजी। बिड स्ट्रैटेजी क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग में? जो भी डिजिटल मार्केटिंग करता है तो समहाउ उसके माइंड में ना बिड स्ट्रैटेजी को लेके बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं कि होता क्या है बिड स्ट्रैटेजी, कैसे वर्कआउट करेगा मेरे कैंपेन पे। और जनरली मैं बिड लगा रहा हूँ, इतना लगा रहा हूँ, ये एक्स वाई जेड मैंने अमाउंट लगाया, तो इसका क्या मतलब कि इतना ही लगाना सही है, नहीं सही है? तो ये सारे क्वेश्चंस का जो कहीं न कहीं जो रिप्लाई है ना, वो आपको बिड स्ट्रैटेजी से मिल जाएगा और बहुत आइडिया मिलेगा आपको कि कौन-सी ऐसी सक्सेसफुल बिड स्ट्रैटेजी है, जो कि आपको मैक्सिमम बिज़नेस लाके दे सकती है। तो मैक्सिमम बिज़नेस लाना है आपको, तो उसी पॉइंटर पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या मेथड्स हैं जिसके थ्रू से आप लोग बिज़नेस जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, बिड स्ट्रैटेजी भी मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपका गोल अलग-अलग है, अगर आपका गोल अलग है, ऑब्जेक्टिव अलग है, कैम्पेन्स अलग हैं, कैम्पेन टाइप जैसे कि आप लोगों ने सेल्स पिक किया था, यहाँ देख रहे हो ना, टाइप्स ऑफ कैम्पेन आ रहे हैं, सर्च आ रहा है, डिस्प्ले आ रहा है, शॉपिंग, वीडियो, स्मार्ट, डिस्कवरी, ये अलग-अलग कैम्पेन आ गए। इन सब कैम्पेन्स के लिए बिड स्ट्रैटेजी भी अलग-अलग होती है। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आप बिड देखते हो, बिड क्या होता है कि मीन्स जो एक्स, वाई, ज़ेड अमाउंट आप लोग लगाते हो एक पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, कोई भी अमाउंट जो आप पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए अप्लाई करते हो, उस अमाउंट के लिए कितना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, कैसे वो कैंपेन को एक्सेलरेट करेगा, कैसे आपके कैंपेन को कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। बिड स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे, वो स्ट्रैटेजी जो कि आपके कैंपेन को हेल्प करेगी बेटर कन्वर्जन लाने के लिए। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को, इस टॉपिक को अच्छे से समझना। इन बिटवीन कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग मेरे को ज़रूर बताना, राइट? सबसे पहले हम लोग क्लिक करेंगे क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल गाइडेंस। तो हमारे पास में कैंपेन्स टाइप आ गए। तो मैं सबसे पहले जाऊँगा सर्च के साथ में, क्योंकि सर्च कैंपेन मैंने आपको बताया बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सर्च कैंपेन, राइट? तो सर्च कैंपेन के साथ में जाएँगे, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे वेबसाइट विज़िट, राइट? 1 सेकंड, मैं अभी इसी का वेबसाइट डाल देता हूँ, जो भी, नॉट दिस वन, मैं इसका अभी के लिए फ़िलहाल, मेरे को इस वेबसाइट का यूआरएल भूल चुका है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फ़िलहाल के लिए मैं जस्ट, ये लैंडिंग पेज नहीं है, मैंने जस्ट इसका होम पेज उठा के डाल दिया, राइट? मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे जब हम इस पार्ट पे आएँगे तो आपको पता है मैं इस चीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस। सर्च होता है, डिस्प्ले होता है, कहाँ पे दिखता है, नेटवर्क्स के बारे में, ये मैं आइडिया आपको दे चुका हूँ। मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ आज, वो है आपकी बिडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, राइट? हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे आप लोग अपना कन्वर्जन बढ़ा सकते हो या फिर अपना कन्वर्जन बेसिकली कंट्रोल कर सकते हो। जितना अमाउंट में आप लाना चाहते हो, उस अमाउंट के अकॉर्डिंग आप लोग डिसाइड कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे नीचे में, देखिए यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ से क्या है कि ऑलरेडी अपने एंड से गूगल ने आपको कुछ रिकमेंड किया है, राइट? तो हम उस रिकमेंडेशन पे नहीं जाते, हमें यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिखता है, सेलेक्ट ए बिड स्ट्रैटेजी डायरेक्टली। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है सेलेक्ट योर बिड स्ट्रैटेजी, राइट? बिड स्ट्रैटेजी, हाउ यू ऑप्टिमाइज बिड्स, कैसे आप अपने बिड्स को ऑप्टिमाइज करते हो, राइट? बेसिकली बिड स्ट्रैटेजी 2 तरह की होती है, ऑटोमेटेड और मैनुअल। अब ऑटोमेटेड क्या होता है, यहाँ पे गूगल का जो एआई है, एआई आप सबको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जो गूगल का मशीन लर्निंग है बेसिकली, जो ऑटोमेटेड बिड स्ट्रैटेजी जो को आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टारगेट सीपीए, टारगेट आरओएएस, मैक्सिमाइज क्लिक्स, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, टारगेट इंप्रेशन शेयर, एंड देन उसके नीचे में दिख रहा होगा आपको मैनुअल सीपीसी, मैनुअल बिड स्ट्रेटजीज, राइट? नाम है मैनुअल सीपीसी। तो ये 2 तरह के होते हैं। ऑटोमेटेड में गूगल का एआई डिसाइड करता है कि मुझे किस तरीके से इस बिड स्ट्रेटजी को चलाना है जिससे कि आपको बेटर कन्वर्जन मिले, कम कॉस्ट में कन्वर्जन मिले, आपको ज्यादा से ज्यादा आरओआई मिले, मीन्स रिटर्न ऑन एड स्पेंड मिले, मीन्स जितना आप स्पेंड कर रहे हो उससे ज्यादा आपको मिले, ताकि आप गूगल के साथ में कंसिस्टेंटली वर्क करो। तो ये है ऑटोमेटेड, जो कि आपको यहाँ पे सर्च कैंपेन में 6 दिख रहे हैं, और नीचे में एक दिख रहा है आपको मैनुअल सीपीसी। और मैनुअल सीपीसी में ही एक होता है आपका इनहांस सीपीसी। तो जो एक है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, जो 6 हैं उसके बारे में सेकंड स्टेप पे बात करते हैं, राइट?
तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मैनुअल सीपीसी के बारे में। मैनुअल सीपीसी क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, विद मैनुअल सीपीसी बिडिंग यू सेट यूर ऑन मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक। तो आप सभी में से सब लोगों को पता होगा बेसिकली कि कॉस्ट पर क्लिक क्या होता है। मींस जितना अमाउंट आप बेसिकली एक क्लिक के लिए पे करते हो वो आपका होता है कॉस्ट पर क्लिक, राइट। जैसे ही कोई आपके एड्स पे क्लिक कर देता है तो आपका एक अमाउंट बेसिकली कट जाता है। अब वो अमाउंट जो है बेसिकली या तो आप डिसाइड कर सकते हो मैनुअल सीपीसी में, इसलिए इसको मैनुअल बोला जाता है कि जो कॉस्ट पर क्लिक है वो आप डिसाइड करते हो कि गूगल को कितना अमाउंट बेसिकली कट करना है एक क्लिक के लिए। यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं इनहांस का ऑप्शन हटा दे रहा हूँ, मैंने ये इनहांस का ऑप्शन हटा दिया, राइट। इनहांस क्या होता है बेसिकली, ये मैं बता देता हूँ आपको कि गूगल अगर लेट सपोज, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू से आपको बताता हूँ, आप लोगों को मेरा नोटपैड दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको मैंने बेसिकली बताया कि आपने एक कीवर्ड ले लिया, लेट सपोज आपने कीवर्ड लिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, राइट। इसका जो बिड है वो है 15 रुपीज। अब किसने रेकमेंड किया आपको, आपको रेकमेंड किया गूगल के कीवर्ड प्लानर ने कि इसका 15 रुपीज है। लेकिन जब कंपटीशन आता है मार्केट में, दूसरे प्लेयर आते हैं, एट द सेम टाइम देयर आर 5 प्लेयर्स, 5 प्लेयर्स हैं जो कि बेसिकली इस बिड पे compete कर रहे हैं। तो गूगल को लगता है कि आप इस 15 रुपए की बिड स्ट्रेटजी के साथ में या 15 रुपए की बिड के साथ में टॉप पे नहीं आ सकते। तो गूगल ने बेसिकली एक सिंपल सा एक मेथड लगाया जिसको हम लोगों ने बोला इनहांस सीपीसी। मींस गूगल ऑटोमेटिकली एज पर मार्केट एज पर सिनेरियो आपका कुछ बिड इनहांस कर देगा। मींस जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है इनहांस कर देगा। अगर उसको पता चलेगा कि मार्केट का जो प्राइसिंग है वो 22 रुपीज है तो वो बेसिकली इसको 22 रुपीज कर देगा। अब 22 रुपीज करने से क्या होगा आपका, मेनली कि आपका जो एड है वो टॉप पे आएगा, वहां से आपको क्लिक मिलेगा और आपको बेटर कन्वर्जन मिलेगा। ये केस होता है इनहांस सीपीसी का। लेकिन अगर आप इनहांस सीपीसी को पिक करते हो तो गूगल का जो बेसिकली कह सकते हो कि आप समहाउ थोड़ा सा ऑटोमेशन की तरफ बढ़ जाते हो, मैनुअल कहीं ना कहीं मैनुअल नहीं रहता और गूगल का कंट्रोलिंग इसके ऊपर में बढ़ जाता है। गूगल इसलिए आपको हमेशा रेकमेंड करता है कि आप इनहांस सीपीसी के साथ में जाओ। बेसिकली गूगल का जो कीवर्ड प्लानर है वट एवर इट इज रिकमेंडिंग यू, लेट सपोज इट इज रिकमेंडिंग यू 10 रुपीज, राइट। तो आपको क्या करना है, जब आप मैनुअल सीपीसी पिक करोगे आपने 10 रुपीज लगा दिया गूगल के अकॉर्डिंग, गूगल ने आपको रिकमेंड किया 10 और आपने 10 रुपीज लगा दिया। जब ये आपका कैंपेन बेसिकली रन होगा, जब भी आपका कैंपेन रन होगा उस टाइम पे गूगल अपनी तरफ से आपको रेकमेंड करेगा कि ये 10 रुपीज नहीं, इस बिड को एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर में इसको आप 15 रुपए कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि बिड जनरली आप बाय डिफॉल्ट एड ग्रुप लेवल पे लगा देते हो। मैं भी दिखाऊंगा आपको, एड ग्रुप लेवल पे आप मैनुअल सीपीसी लगा देते हो, आप 10 रुपए लगा देते हो तो सारे कीवर्ड का 10 रुपए लग जाता है। फिर जब आपका एड चलता है तो विद इन 10 डेज के अंदर में या 5 डेज के अंदर में भी गूगल आपको रेकमेंड करना स्टार्ट कर देता है कि इसका बिड जो है, इस कीवर्ड का बिड 15 रुपए होना चाहिए तभी आप टॉप पे आएंगे, इस कीवर्ड का 20 रुपए होना चाहिए तभी आप टॉप पे आएंगे, इस कीवर्ड का बिड 25 रुपए होना चाहिए तभी आप टॉप पे आएंगे। मीन्स गूगल आपको रिकमेंडेशन भेजता रहता है और अब उस बिहाफ पे बिड्स को चेंज करते रहते हो। तो ये गूगल की तरफ से रेकमेंड होता है। एक आपने इनिशियल ऑन द बेसिस ऑफ योर एनालिसिस आपने डाल दिया, दूसरा आपको गूगल ने रेकमेंड करता रहा तो उस बेसिस पे आप बिड को बढ़ाते जाते हो या घटाते जाते हो। गूगल आपको रेकमेंड करता रहता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होगा यहाँ से। तो इनहांस सीपीसी सबको क्लियर हो गया। इनहांस सीपीसी का सिंपल सा मीनिंग है कि अगर मैं इस चेक बॉक्स को ऑन कर देता हूं, अगर मैं इस चेक बॉक्स को ऑन कर देता हूं तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो बिड है बेसिकली गूगल क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कुछ बढ़ा देगा। कितना बढ़ा देगा वो डिसाइड करेगा गूगल की उस टाइम पे सिनेरियो क्या चल रहा है, लोग कितना लगा रहे हैं बिड। और अगर मैं इसको इनेबल ना करूं तो उस केस में देखिए गूगल क्या कह रहा है कि सेटिंग बिड मैन्युअली में रिजल्ट इन लोअर परफॉर्मेंस। लोअर परफॉर्मेंस क्यों, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो मार्केट का सिनेरियो है, जो ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग अगर आप बिड कम लगा देते हो तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपको उतना बिजनेस नहीं मिलेगा। गूगल आपको कह रहा है कि उतना बिजनेस आपको नहीं मिलेगा जितना आपको बेसिकली मिलना चाहिए, राइट। सर वी हैव 5 कीवर्ड विद डिफरेंट सीपीसी, सो हाउ वी कैलकुलेट बिडिंग।
नहीं, जनरली आपने एड ग्रुप के लेवल पे लगा दिया, ठीक है, और थोड़ा सा आपने जितने भी आपके पास में अलग अलग एक तरीके से कह सकते हो कि आपके पास में आइडिया है, तो एक रफ आइडिया आपके पास में आ जाता है कि इतना बिड होना चाहिए। आपने डिफॉल्ट बिड लगा दिया एड ग्रुप लेवल पे, लेट सपोज आपने 10 रुपीज लगा दिया। फिर आपने कीवर्ड को भी रिसर्च किया, तो आप उस कीवर्ड लेवल पे अलग अलग बिड जो है वो चेंज करते रहते हो। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगा आपको कि कैसे आप उसमें बिड में चेंजेस लाते रहते हो। तो जब आप बिड में चेंजेस लाते रहते हो तो उससे आपको पता चलता है कि अच्छा ठीक है, इसको, ये सिर्फ मैनुअल के केस में ही होता है, बाकियों पे इतना कंट्रोलिंग आप नहीं कर सकते। मैनुअल के केस में ही होता है कि आप हर एक कीवर्ड के आगे जाके बिड चेंज कर सकते हो। एड ग्रुप लेवल पे लगाया, दैट इज फाइन, क्योंकि एक एवरेज इंडस्ट्री का ना कुछ एक एवरेज होता है, इस इंडस्ट्री का ये एवरेज है, तो इतना आप डिफॉल्ट लगा देते हो। फिर बाद में आप ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट करते रहते हो ऊपर नीचे कि किसका बिड ऊपर जाना चाहिए और किसका बिड बेसिकली नीचे आना चाहिए, राइट। वो मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। और बिडिंग जो आप डिसाइड करते हो, जो आपने बोला कि हम बिडिंग कैसे डिसाइड करते हैं, वो मार्केट के बेसिस पे ही हम लोग बिडिंग डिसाइड करते हैं। अच्छा ठीक है, इस इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड प्राइस ये है, तो हम चलो हमने ये डिसाइड कर लिया, हम इतना लगा देते हैं, क्योंकि मैनुअल है, क्लियरली कह रहा है कि यूज विद मैनुअल सीपीसी बिडिंग यू सेट योर ऑन मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक। आप अपना मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक खुद डिसाइड करते हो कि कितना होना चाहिए। तो आपका अपना जो आपको इंडस्ट्री का मार्केट का स्टैंडर्ड समझ में आता है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर लेते हो, राइट। अब हम लोग आगे की बात, आगे तो मैनुअल सीपीसी यही होता है कि सिंपली आप मैनेज करते हो। अब हम लोग बढ़ेंगे ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटजीज की तरफ। ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटजीज क्या कहता है, ये आपको बेसिकली कहता है कि जो पार्ट है, जो कैंपेन को आप जिस तरीके से मैनेज कर रहे हो, वो बेसिकली तरीका है ऑटोमेशन का, जिसमें मेजरली जो गूगल का जो पार्ट है ना, जो गूगल है वो अपना मशीन लर्निंग यूज करता है, अपना स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज करता है, और गूगल खुद डिसाइड करता है कि आपको कैसे मैक्सिमम आपको एक्विजिशन लाके देना है, मैक्सिमम आपको कन्वर्जन लाके देना है, राइट। आपका जो गोल हो जाता है वो कन्वर्जन की तरफ बढ़ता है। इसमें भी गोल अलग अलग हैं। देखिए इसमें गोल बिल्कुल अलग अलग हैं। जो मैनुअल सीपीसी है ये क्लिक के बेसिस पे काम करता है, जो मैक्सिमाइज क्लिक्स है ये भी क्लिक के बेसिस पे काम करता है। जैसे नाम लिखा हुआ है ना, मैक्सिमाइज क्लिक्स मींस ये जो बिड स्ट्रेटजी है लिखा हुआ है सेट बिड्स टू हेल्प यू गेट द मैक्सिमम क्लिक्स विद इन योर बजट, आपको मैक्सिमम क्लिक्स लाके देने की कोशिश करता है। सेम मैनुअल सीपीसी भी वही करता है, यू सेट योर ऑन मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक। तो ये दोनों जो मेथड है, मैक्सिमाइज क्लिक्स और मैनुअल सीपीसी, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्लिक्स लाना है, राइट। और कन्वर्जन वाले कौन से हैं, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, जिसका ऑब्जेक्टिव है कन्वर्जन लाना। नाम से ही क्लियर हो रहा है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, सेट बिड्स टू गेट द मोस्ट कन्वर्जन विद इन योर बजट। मींस आपके बजट के अंदर में, अभी इसको हम बाद में डिसाइड करते हैं, पहले वन बाय वन आते हैं, क्योंकि हमने मैनुअल सीपीसी समझ लिया। अब चलिए ऑटोमेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं टारगेट सीपीए, कॉस्ट पर एक्शन या कॉस्ट पर एक्विजिशन, आप दोनों जो समझना चाहो आप उसको बोल सकते हो कि आपने बेसिकली टारगेट सीपीए मतलब कॉस्ट पर एक्शन डिसाइड किया। एक्शन क्या होता है, कन्वर्जन। यहाँ पे एक्शन क्या है, बेसिकली कन्वर्जन की बात कर रहे हैं हम लोग कि हमें कन्वर्जन लाना है। कन्वर्जन क्या होता है, जब कोई यूजर आता है वेबसाइट पे जाता है वो फॉर्म फिल कर देता है, तो बेसिकली वो उसका होता है कन्वर्जन। जब भी यूजर आता है वो वेबसाइट पे जाके आपका एक फॉर्म फिल कर देगा, आपका एक सेल हो जाएगा, मींस वो आपका बेसिकली कन्वर्जन है। तो कॉस्ट पर एक्शन यहाँ पे डिसाइड होगा। अब कितने में वो आपका कन्वर्जन आएगा, कितने में वो एक्शन अचीव होगा, वो बेसिकली आपको डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट। या फिर अगर आपने ऑलरेडी कैंपेन रन किए हुए हैं, लेट सपोज आपने ऑलरेडी 5 कैंपेन रन किए हुए हैं, तो गूगल ऑटोमेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा वो आपको बता देता है कि कितना आपको बेसिकली रन करना है। नहीं, इंप्रेशन नहीं हुआ। इंप्रेशन का मतलब है कि उसने उसने हमारे हमारे ऐड को टच ही नहीं किया। इंप्रेशन का मतलब होता है उसने सिर्फ हमारे ऐड को देखा। सिर्फ देखना का मतलब होता है इंप्रेशन। अगर किसी पर्सन ने किसी चीज को देखा है तो दैट इज इंप्रेशन। अगर उसने क्लिक कर दिया तो वो तो क्लिक में काउंट हो गया, वो तो आपका फिर ऐड पे आ गया। मींस उसके बाद वो एक्शन लेता है नहीं लेता है वो उसका मर्जी, राइट। बट उसने अगर देखा है तो वो इंप्रेशन में काउंट होगा। अगर उसने ऐड पे क्लिक कर दिया तो वो आपका बेसिकली क्लिक में काउंट हो जाएगा। तो ये आपको डिफरेंस हमेशा समझना है। तो टारगेट सीपीए में आपने क्या किया, आपने एक अमाउंट डिसाइड कर दिया जिसमें आपको कन्वर्जन आ जाना है। तो यहाँ पे लेट सपोज 200 रुपए हमने डिसाइड कर लिया कि हमें 200 रुपए, ये किस बेसिस पे 200 रुपए डिसाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा। तो जब भी कोई नया कैंपेन सेलेक्ट होता है या जब भी कोई नया कैंपेन बेसिकली रन होता है,
मैं किसी को टारगेट सीपीए रेकमेंड नहीं करता। मैं क्यों रेकमेंड नहीं करता टारगेट सीपीए? क्योंकि यहाँ पे मुझे पता ही नहीं है कि मेरा एक्चुअली में लीड का कॉस्ट का वैल्यू क्या है और ये गूगल पे क्या चल रहा है। बाहर की बात तो अलग है कि भाई बाहर से क्या होगा, क्योंकि हर एक इंसान का मन होता है ना कि जो आप भी मार्केट में जाते हो तो आपका भी मन होता है कि 50 रुपए की चीज मेरे को 20 रुपए में मिल जाए, राइट? लेकिन मिलता नहीं है ना, क्योंकि वो 50 रुपए की वैल्यू है। तो गूगल ने जब डिसाइड किया हुआ उसकी वैल्यू 200 रुपए, आपने 100 रुपए लगा दी, आपको लीड ही नहीं आएगा। कैसे पता चलेगा? जब आप कुछ कैंपेन रन करोगे, एटलीस्ट 5 कैंपेन, 7 कैंपेन, या फिर एक ही कैंपेन को आप 1 महीने के लिए रन करोगे, ऑप्टिमाइज करोगे अच्छे से, तब आपको पता चलेगा अच्छा इसका तो ये है। या फिर आपका कोई दोस्त आके आपको बता देगा कि भैया इतना रुपए लगाओ तो आपको बेटर कन्वर्जन मिल जाएगा। तो टारगेट सीपीए इज बेसिकली आपको ये पता चलता है कि इतना लीड का कॉस्ट है। बहुत अच्छा बिड स्ट्रेटेजी है, बहुत पावरफुल बिड स्ट्रेटेजी है। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि आप टारगेट सीपीए के साथ में जाओ, लेकिन कब जाओ? जब आपके पास में एक डेटा हो। अगर आपके पास में डेटा नहीं है, तो ये आपके लिए रिस्की भी हो सकता है। आपको शायद ज्यादा पैसे कट जाएं या फिर आपको लीड ही ना आए, दोनों प्रोबेबिलिटी हो सकती है, राइट? अब हमारा दूसरा पार्ट है टारगेट आरओएस, राइट? टारगेट आरओएस को समझते हैं, ये बहुत मतलब यूजफुल है। मैंने आपको उस दिन भी, हम लोग जब ई कॉमर्स का सेशन हम लोग अटेंड कर रहे थे, तो उसमें भी डिस्कशन बेसिकली चल रहा था कि टारगेट आरओएस बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। लेकिन किस केस में यूज करते हैं? जब आपके पास में एक अमाउंट या एक पर्टिकुलर फिक्स जो है बेसिकली डेटा आपके पास में आ जाता है। इसको हम विद द हेल्प ऑफ एक एग्जांपल के तौर पे हम टारगेट आरओएस को समझते हैं कि टारगेट आरओएस काम कैसे करता है। टारगेट आरओएस का जो फुल फॉर्म है वो है आपका बेसिकली रिटर्न ऑन एड स्पेंड। इसका फुल फॉर्म जो है आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड, राइट? अभी आपको टारगेट आरओएस का सिंपली मीनिंग क्या होता है कि मान लीजिए आप 1 रुपए मार्केट में, 1 रुपए नहीं बोलूंगा, 100 रुपए, लेट्स सपोज 100 रुपए, 100 रुपीज यू आर स्पेंडिंग। आप अपने बेसिकली 100 रुपीज का जो है आप बेसिकली स्पेंड कर रहे हो। आप एक बिड स्ट्रेटजी के तौर पे टारगेट आरओएस में आप बेसिकली 100 रुपीज स्पेंड कर रहे हो। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपको 500 रुपीज मिले। तो अगर आप 100 रुपए स्पेंड करके बेसिकली 500 रुपीज एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपका प्रोडक्ट है, आपको पता है कि कितना प्रोडक्ट बिकेगा, कितना प्रोडक्ट का आपको वैल्यू आएगा, राइट? या कितने में आपका बेसिकली आपको इतना अगर आपको आ जाता है 100 रुपए स्पेंड करके, अगर 500 रुपए अगर आपको आ जाता है। इसलिए मैंने कहा ये ई कॉमर्स में पॉसिबल है ज्यादातर। इसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी जो है ना वो ई कॉमर्स में होती है, क्योंकि वहां पे सर्टेन एक फिक्स होता है। जो आपका फॉर्म होता है, फॉर्म में फिक्स नहीं होता है कि कितने रुपए का प्रोडक्ट है। तो इस केस में आपका फिक्स है कि 100 रुपीज यू आर स्पेंडिंग एंड 500 रुपीज जो है यू आर एक्सपेक्टिंग। आप 500 रुपीज, तो जनरली आप कितना परसेंट ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो? आप 5% जो है आप 5x एक्सपेक्ट कर रहे हो। बेसिकली 500 टाइम जो है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। इसका जो परसेंटेज है, आप 500 टाइम जो है आपकी एक्सपेक्टेशन है, या 5 टाइम बोल सकते हो। जनरली इसको बोलेंगे 500 टाइम जो है बेसिकली। 100% टाइम नहीं, 100% टाइम 100% होता तो कितना होता? 100 रुपए आप बेसिकली लगा रहे हो और 100 रुपए ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, 100 रुपए लगा रहे हो, अगर 200 रुपए एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपका 200% हो गया। 100 रुपए लगा रहे हो, 300 रुपए, तो आपका 300% हो गया। तो यहाँ पे आपका 500% जो है बेसिकली यू आर बेसिकली एक्सपेक्टिंग। तो यहाँ पे परसेंटेज के बेसिस पे आपने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि 500 मुझे बेसिकली परसेंट 5 गुना जो है मेरे को ज्यादा, मेरे को वो चाहिए। अगर मैं 100 रुपए लगाऊं तो मेरे को 500 जो है वो बेसिकली आए। तो ये आपका टारगेट आरओएस होता है। आप गूगल को इंडिकेट करते हो, उसके मशीन लर्निंग को बेसिकली बताते हो। यहाँ पे लिखा हुआ ऑटोमेटिकली सेट्स आपको खुद हेल्प करेगा कि आपके कन्वर्जन वैल्यू के हिसाब से, वैल्यू कहाँ पे, जो वैल्यू आपने कन्वर्जन के टाइम पे सेट की थी, याद है सबको? जो कन्वर्जन के टाइम पे आप लोगों ने वैल्यू सेट की थी, कितने लोगों को याद है? हम लोगों ने एक वैल्यू सेट की थी ना, हमें प्रोडक्ट का वैल्यू पता था कि कन्वर्जन के टाइम पे कि इसका जो है इतना वैल्यू, 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए आप लोग सेट करते हो एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन। कितने लोगों को याद है? याद नहीं है सबको? भूल गए क्या? अरे भूल गए? मोहित एक बार फिर से जाके वीडियो देखना। अब ये सेकंड या फर्स्ट या सेकंड क्लास थी। मैं जब कन्वर्जन बता रहा था बेसिकली, तो मैंने बताया था बेसिकली कि एक लीड का बेसिकली कन्वर्जन वैल्यू आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट है तो आपको ज्यादा पता होता है कि उसका वैल्यू कितना है, राइट? तभी तो आप कैलकुलेट कर पाओगे। आप एक बार वो वीडियो देखना, आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी, जिसमें मैंने कन्वर्जन ट्रैकिंग का बताया हुआ है। नहीं, वो गलत है। वो रुपीज एक नहीं करना है, आप उसको सही से वैल्यू असाइन कीजिए। वो लोग बाय डिफॉल्ट छोड़ देते हैं।
जो बाय डिफॉल्ट छोड़ देते हैं वो ₹1 सेट हो जाता है, तो आपको बेसिकली बाय डिफॉल्ट नहीं छोड़ना है, राइट। तो यहाँ पे आपने 500 डिसाइड कर दिया, तो ये आपका टारगेट ROAS बन गया, क्योंकि आपको ₹100 में ₹500 का देता है, मतलब 500 गुना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर वहीं पे ₹50 में आप 250, तो फिर से आप 500 एक्सपेक्ट कर रहे हो। ₹1 में ₹2 एक्सपेक्ट करते, तो मीन्स आप 200 गुना एक्सपेक्ट कर रहे हो। ₹1 में ₹1 एक्सपेक्ट कर रहे हो, मीन्स आप जो है बेसिकली आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि आपको 100% ही आए, राइट। लेकिन 100% में तो काम नहीं चलता ना, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। तो ये आपका एक अच्छा बिड स्ट्रेटेजी है, ई कॉमर्स में अच्छा काम करता है, क्योंकि वहां पे कन्वर्जन वैल्यू आपको पता होती है, राइट। देन बात करते हैं, ये भी जो है कन्वर्जन के बेसिस पे है, पहला वाला भी आपका कन्वर्जन के बेसिस पे है, ये जो है मैक्सिमाइज कन्वर्जन, ये भी आपका कन्वर्जन के बेसिस पे है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, ये भी आपका कन्वर्जन के बेसिस पे है। टारगेट ROS और मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, ये दोनों जो है ये काफी हद तक सिमिलर काम करते हैं। ये भी काफी लोग यूज करते हैं आपका शॉपिंग कैंपेन के अंदर में, कई बार ऑप्शन नहीं भी दिखता है आप लोगों को, राइट। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमाइज क्लिक्स। जो आपका मैक्सिमाइज क्लिक्स है, ये क्या अटेम्प्ट करता है कि गूगल एड्स ऑटोमेटिकली सेट्स योर बिड टू हेल्प गेट्स एज मेनी क्लिक्स एज पॉसिबल विद इन योर बजट। अगर आपका बजट ₹500 है, तो गूगल क्या कोशिश करता है कि आपको मैक्सिमम उस ₹500 में मैक्सिमम क्लिक्स ला के देने की कोशिश करता है। जितने क्लिक्स वो ला सकता है, तो गूगल अटेम्प्ट करता है कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स ला के दे। अगर वो आपको ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स लाके देता है, तो आपका जो कैंपेन है वो एक्चुअली में बेटर, आपका जो कैंपेन है उस पे ज्यादा क्लिक्स आएगा, मींस ज्यादा कन्वर्जन के चांसेस है, ज्यादा लोग फॉर्म फिल करेंगे, राइट। अब यहाँ पे एक चीज और आ रही है, सेट ए मैक्सिमम कॉस्ट क्लिक बिड लिमिट। आप चाहो तो इस पे एक बिड लिमिट लगा सकते हो। लेट सपोज आप लगा देते हो कि ₹50 से ज्यादा जो है बेसिकली ना कटे, राइट। यहाँ पे बिड लगाने से, यहाँ पे लिमिट लगाने से क्या होता है, ये काफी हद तक बिहेव करने लगता है मैनुअल सीपीसी की तरह। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने बेसिकली एक लिमिट लगा दी कि इससे ज्यादा मेरा जो है बिड जो है बेसिकली ना कटे, मतलब इससे ज्यादा मेरा अमाउंट नहीं जाना चाहिए, तो मतलब आप गूगल पे एक लिमिटेशन लगा देते हो। अगर आप एक कैप नहीं लगाते हो, अगर आप लिमिटेशन नहीं लगाते हो, तो बेसिकली देयर आर चांसेस कि आपके पैसे ज्यादा कट सकते हैं। तो इसीलिए आप इस पे एक लिमिट लगा देते हो कि जो मेरा क्लिक्स है उस पे एक लिमिट लग जाए। तो इसको हम हटा देते हैं, तो ये मैक्सिमाइज क्लिक्स अपने तरफ से गूगल का जो एआई है वो आपको कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स ला के दे दे, राइट। देन हमारी बात आती है मैक्सिमाइज कन्वर्जन की। मैक्सिमाइज कन्वर्जन क्या होता है, जहां पे गूगल को आप एक इंडिकेशन देते हो कि गूगल आप मुझे ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन ला के दो, राइट। आप मुझे मैक्सिमम कन्वर्जन ला के दो, इससे मेरा बेनिफिट क्या होगा, मेरे पास ज्यादा कन्वर्जन आएगा, तो जो मेरा बिजनेस है वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा। ऑब्वियसली ज्यादा लीड होंगे, ज्यादा सेल होगा, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है। तो ये किस केस में पॉसिबल है, जब बजट ठीक ठाक हो, तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन बहुत अच्छा काम करता है और आपको काफी अच्छा लाके देता है रिजल्ट। मैक्सिमाइज कन्वर्जन इनिशियल स्टार्टिंग के लिए भी अच्छा है। अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो, तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन और मैक्सिमाइज क्लिक्स, ये दोनों बहुत अच्छा काम करता है, या मैनुअल सीपीसी। तो जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टार्ट कर रहे हैं, मैक्सिमाइज क्लिक्स या मैक्सिमाइज कन्वर्जन, या फिर आपके पास में बेसिकली मैनुअल सीपीसी, ये तीनों में से आप लोग अटेम्प्ट करके देख सकते हो। ये तीनों काफी अच्छे हैं, काफी इफेक्टिव हैं, और आपको एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट बेसिकली दे सकते हैं, राइट। ये कन्वर्जन हो गया। देन हमारी बात आती है मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू। तो जो मैंने आपको ये बेसिकली आपको कहा कि ये भी आपका वही अटेम्प्ट है कि आपको मैक्सिमम वैल्यू लाके, इसके लिए आपका वैल्यू सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कन्वर्जन के टाइम पे। अगर आप वैल्यू सेट कर देते हो उसमें कि आपने इतना वैल्यू सेट कर दिया, तो गूगल क्या कोशिश करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेट्स योर बिड्स टू हेल्प यू गेट द मोस्ट कन्वर्जन वैल्यू विद इन योर बजट। मतलब जो आपका बजट है उसी के अंदर में आपको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन, आपके वैल्यू ला के देने की कोशिश करता है। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट का वैल्यू ₹20 है, तो वो कोशिश करता है कि ₹20 के जो जो उसको बाय कर सकते हैं पोटेंशियली, जो लोग इसके बायर है, गूगल डिसाइड कर लेता है। गूगल का जो मशीन लर्निंग है वो डिसाइड कर लेता है कि किसके क्लिक के थ्रू से आपको बेसिकली कन्वर्जन आना है। मैक्सिमाइज कन्वर्जन काफी अच्छा है। अगर आप बेसिकली जा रहे हो मैनुअल सीपीसी, भी मैंने देखा है बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर यूज करते हैं। और जब आपके पास में एक अच्छे लेवल पे कैंपेन चला जाए, तो टारगेट सीपीए को यूज कीजिए, वो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट ला के देगा, राइट। बिड स्ट्रेटेजी, कई बार क्या होता है ना, बिड स्ट्रेटेजी एक ऐसी चीज है कि लोगों के ना अपने अकॉर्डिंग काम करता है। मैं हूं तो मेरा अलग बिड स्ट्रेटेजी काम करता है, कोई पुनीत जी है तो उनका अलग काम करेगा, विशिष्ट आप हो तो आपका अलग काम कर सकता है। इट समटाइम
वो लक पे भी होता है, और कह सकते हो समटाइम क्योंकि मशीन लर्निंग है तो वो आपके डेटा, आपको क्या डेटा मिला मुझे नहीं पता, है ना, मुझे क्या डेटा मिला ये आपको नहीं पता, तो वो गूगल ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है उसका मशीन लर्निंग कि हाँ इसको मुझे रिजल्ट ला के देना है, राइट। तो यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक ये भी आपको क्लियर हो गया। अब टारगेट इंप्रेशन शेयर। टारगेट इंप्रेशन शेयर क्या होता है कि आप कोशिश करते हो कि मार्केट का मैक्सिमम शेयर आपको मिले। इंप्रेशन शेयर, इंप्रेशन देखिए यहाँ पे फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि ये टारगेट सीपीए, टारगेट आरओएस, मैक्सिमाइज कन्वर्जन और मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, ये जो चार है इसका पर्पस है कन्वर्जन ला के देना, राइट। मैक्सिमाइज क्लिक्स और मैनुअल सीपीसी का पर्पस है आपको क्लिक्स ला के देना, और टारगेट इंप्रेशन शेयर का पर्पस है कि आपको मैक्सिमम इंप्रेशन ला के देना, मार्केट का इंप्रेशन। इंप्रेशन का मतलब क्या है कि भाई ज्यादा दिखेगा आपका, अगर आपका प्रोडक्ट ज्यादा दिखेगा तो ऑब्वियसली ज्यादा चांसेस हैं क्लिक्स होने के। और यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस है। अब ये पूछ रहा है वेयर डू यू वांट टू अपीयर योर एड्स टू अपीयर, कहाँ चाहते हो आपका एड दिखे, राइट। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है एनीवेयर ऑन रिजल्ट पेज। रिजल्ट पेज क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, यहाँ पे मैंने लिखा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ये देख रहे हो यहाँ पे मैंने लिखा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, और नीचे में भी ऐड दिख रहा है। तो ये होता है पूरा का पूरा पेज, ये हम बात कर रहे हैं पूरे पेज की। ये कह रहा है एनीवेयर ऑन रिजल्ट पेज, पूरे के पेज पे, पूरे रिजल्ट पेज की बात कर रहे हैं। अभी आ रहे हैं, अभी उसी पॉइंट पे आ रहे हैं। देखिए उसी में कंडीशंस हैं। टारगेट इंप्रेशन शेयर का मतलब है ऑटोमेटिकली सेट योर बिड्स टू इंक्रीज योर एड्स चांसेस ऑफ एड सर्च पेज एरिया यू सेलेक्ट। जो एरिया, जो सर्च पेज का एरिया आप सेलेक्ट करते हो, वो आपने सेलेक्ट किया दिल्ली, राइट। पूरा मार्केट शेयर नहीं, जो आपने चूज किया अपने लिए, आपने चूज किया दिल्ली, आपने चूज किया दिल्ली में पर्टिकुलर 10 कीवर्ड, तो सिर्फ, और आपने एक एज ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, ये एज ग्रुप, राइट। आपने एक, तो मींस जो आपने सेलेक्ट किया उसके बेसिस की बात हो रही है बस, राइट। तो यहाँ पे एनीवेयर ऑन रिजल्ट पेज मींस पूरा का पूरा रिजल्ट पेज की बात कर रहे हैं। देन दूसरा ऑप्शन कह रहा है टॉप ऑफ रिजल्ट पेज। टॉप ऑफ रिजल्ट पेज का मतलब क्या है कि जो आपका ऑर्गेनिक एसईओ से ऊपर हो, समझ रहे हो। टॉप ऑफ रिजल्ट पेज, जो चीज आपका ऑर्गेनिक एसईओ से ऊपर हो वो होता है टॉप ऑफ रिजल्ट पेज। एनीवेयर तो मतलब पूरा पेज, राइट। टॉप ऑफ पेज मतलब टॉप ऑफ ये सर्च पे, तो ये हो गया आपका इससे ऊपर। देन जो थर्ड ऑप्शन है वो कह रहा है एब्सोल्यूट टॉप ऑफ रिजल्ट पेज, मींस बिल्कुल टॉप पे, फर्स्ट सेकंड पोजीशन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, एकदम एब्सोल्यूट टॉप की बात कर रहे हैं कि अब मेरा जो एड है ना बिल्कुल एकदम टॉप पे दिखा दे। ये वाली बिड स्ट्रेटेजी कुछ कुछ कंडीशन में बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करता है। और अगर आप एक, बेसिकली आप स्प्लिट टेस्ट भी करना चाहते हो, इसको दो पार्ट में डिवाइड भी करना चाहते हो, मतलब आपने एक बिड स्ट्रेटजी 1,000 रुपए के बजट के साथ में आपने एक कैंपेन बनाया, फिर 1,000 रुपए के साथ में आपने दूसरा कैंपेन बनाया, एक में लगा दो मैनुअल सीपीसी, दूसरे में लगा दो टारगेट इंप्रेशन शेयर, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे ये तो हो गया पार्ट। अब ये कह रहा है परसेंटेज इंप्रेशन शेयर टू टारगेट, कितना परसेंटेज आप बेसिकली टारगेट करना चाहते हो। तो यहाँ पे इज ऑफ्टन यू वांट टू, मतलब आप चाहते हो कि आप मैक्सिमम आपका टॉप पे दिखे तो आप 100% डाल दो, बट मैं 100% जनरली रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि अगर 100% शेयर आप मार्केट का ले लोगे तो दूसरे को क्या मिलेगा, राइट। जनरली मिल जाता है, आप 100% डालो, ऐसा नहीं कि आपको आपको ही टॉप पे रखेगा, लेकिन उस टाइम पे कुछ कंडीशंस पे, बहुत सारी गूगल की कंडीशंस होती है ना, आप इतना सारा ऑडियंस सेलेक्ट करते हो, अपना डेमोग्राफिक एरिया सेलेक्ट करते हो, तो आपने शेयर किया, लेट्स सपोज 90 या 95 रख लिया करो, 90 या 95 आपने इस तरीके से रख लिया, मींस आपको हमेशा टॉप पे रखने की कोशिश करेगा गूगल। अब यहाँ पे कह रहा है मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट। अगर ये बिड लिमिट आपने बहुत ज्यादा लो सेट कर दिया, लेट सपोज आपने ये बिड लिमिट बहुत ज्यादा लो सेट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा कि वैसे ही आपका नहीं दिखेगा। तो कोशिश, आपका अटेम्प्ट क्या होना चाहिए कि ये एक डिसेंट बिड आपको यहाँ पे रखना है, राइट। डिसेंट बिड रखोगे तो आपका बेटर वे में काम चलेगा, या बेटर वे में आपका काम होगा। तो ये हो गई आपकी बेसिकली सर्च की सारी बिड स्ट्रेटेजी। सबको क्लियर है? ऑल क्लियर? यस? नो? बाकी लोग भी प्लीज लिखो, ताकि मुझे लगे कि हाँ भाई क्लियर है, तो भाई क्लैरिटी मिलना जरूरी है ना। ये तो हो गया हमारा एक कैंपेन में हमने बात कर लिया बिड स्ट्रेटेजी के बारे में। अब हम लोग मूव करते हैं दूसरे कैंपेन की तरफ। मैं जाता हूँ, मैं अपना ऑब्जेक्टिव को चेंज करता हूँ, ठीक है। मैं अपना ऑब्जेक्टिव को चेंज करता हूँ।
मैं इसको ले जाता हूँ एक स्टेप पीछे। यहाँ पे मैं एक स्टेप पीछे ले गया, अब मैं सर्च ना सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं डिस्प्ले सेलेक्ट कर लूंगा, राइट। मैंने डिस्प्ले यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे बिड स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। आपको जैसे उस दिन सर भी रेकमेंड कर रहे थे, सुनील सर भी, कि स्मार्ट कैंपेन के साथ में जनरली जल्दी नहीं जाना है, क्योंकि ये गूगल अपने हिसाब से चीजों को रन करने की कोशिश करता है। आपको जाना है स्टैंडर्ड के साथ में। हम गए स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में क्या होता है कि आप अपनी सेटिंग्स पिक करते हो, आप अपना डेटा पिक करते हो, और यहाँ पे आपको अपनी एक्सपर्टीज दिखाने का, कि आप ही शक्तिमान हो, पूरा ऑप्शन मिलेगा, राइट। आप अच्छे से अपना एक्सपर्टीज दिखा सकते हो यहाँ पे, और बता सकते हो कि हाँ भाई आपके पास में गूगल एड्स का अच्छा नॉलेज है ना। इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद अभी इसमें हम कुछ भी चेंजेस वेंजेस नहीं करेंगे, हम लोग फिर से पहुंच जाएंगे अपने उसी वाले पार्ट पे, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं बिड स्ट्रैटेजी, और यहाँ से भी बिड स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, मैं डिफॉल्ट एरिया को सेलेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये एरिया जो है किसी काम का नहीं होता है। नॉर्मली आपका जो सिलेक्शन होता है वो यहाँ से होता है, ठीक है। आपने यहाँ से पिक किया, जैसे ही आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको बेसिकली दिख जाएगा कि आपके पास में बिड स्ट्रैटेजी यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, ज्यादा चेंजेस इसमें बिड स्ट्रैटेजी में नहीं आया है। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। टारगेट सीपीए। अच्छा, एक चीज मैं पहले आप लोगों से पूछ लूं, सर्च का ज्यादा सीपीसी होता है बेसिकली, कि डिस्प्ले का ज्यादा सीपीसी होता है? ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं, तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। ज्यादा सीपीसी किसका होता है और लो सीपीसी किसका होता है? लो सीपीसी किसका होता है, मतलब क्लियर है? मैं जस्ट नॉर्मल आप लोगों की नॉलेज के लिए पूछ रहा था। इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा रिकॉल हो जाता है एक तरह से, आपको पता होगा आप तो। जनरली हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इसमें आते हैं हम लोग, और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इसके बिड स्ट्रैटेजी के ऊपर में। ऑटोमेटेड बिड, यहाँ पे भी दो ही चीजें आती हैं। आपका आता है वही मैनुअल, और यहाँ पे आता है बेसिकली मैनुअल और ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में देखो ये टारगेट सीपीए वही सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा है, तो ये बिल्कुल चेंजेस उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। टारगेट आरओएस ये भी बिल्कुल वही चीज है, सेम चीज है, कि गूगल ऑटोमेटिकली सेट बिड्स टू हेल्प यू गेट्स एज मच कन्वर्जन वैल्यू एज पॉसिबल। गूगल कोशिश करता है कि आपको मैक्सिमम कन्वर्जन लाने के दे, ला के दे, लेकिन आप सेट खुद करते हो बेसिकली कि। और इसको सेट करने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप वही तीन स्ट्रेटजी, मींस मैक्सिमाइज क्लिक्स, मैक्सिमाइज कन्वर्जन और मैनुअल सीपीसी के साथ में जाइए, राइट। इससे आपको बेसिकली मार्केट का आइडिया मिलेगा। जब तक मार्केट का आइडिया ना मिले तब तक आप सीधा इस तरीके के स्ट्रेटजी पे जंप ना कीजिए, आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, राइट। या फिर आपको समझ में नहीं आएगा एक्चुअली में हो क्या गया, राइट। यहाँ पे हम लोग एक स्टेप वही, अब मैक्सिमाइज क्लिक्स वही सेम चीज, कि आपको मैक्सिमम क्लिक्स ला के देने की कोशिश बेसिकली करेगा। हाँ, इनहान सीपीसी में जाना सही है, बट इनहान सीपीसी में आपको पता है सर, कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा क्लिक्स जाने लग जाता है, बहुत ज्यादा अमाउंट जाने लग जाता है। ये आपके साथ में भी शायद हुआ होगा। इनहान सीपीसी जैसे ही आप ऑप्ट करते हो तो कई बार गूगल जो है ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा पैसे काटने लग जाता है, तो वो कई बार रिस्की हो जाता है, पैसे वेस्ट होने लग जाते हैं। तो उस केस में बेटर है कि आप मैक्सिमाइज क्लिक्स पे लिमिट लगा के चलो। मैक्सिमाइज क्लिक्स ऑप्ट कर लो और उस पे लिमिट लगा दो, वो बेस्ट है। डेफिनेटली वो तो एक बहुत बड़ा बात है कि मैनुअल जो है थोड़ा सा टाइम लगा देता है, और वो मैनुअल में जो है आपका बिजनेस का लॉस होने का प्रोबेबिलिटी जो है काफी ज्यादा होता है, अगर आपने बिल्कुल कोई भी आप स्ट्रेटेजीज के साथ में आप जाते हो तो थोड़ा सा टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। ऑटोमेटिकली वो तो आप देखिए 10 दिन आप मानिए, 5 दिन भी मत मानिए, जनरली आप 10 दिन मान के चलिए कि जब भी आप नया कैंपेन बनाएंगे तो 10 दिन आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा, और आप थोड़े से फेडअप भी रह सकते हैं कि चीजें सही से काम नहीं कर रही हैं। लेकिन उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली आप पिक कर लोगे कि हाँ ये क्या काम कर रहा है, क्या काम मेरे केस में बेसिकली नहीं कर रहा है, राइट। तो अब हम लोग इसमें एक स्टेप आगे बढ़ते हुए, आप जैसे मैंने आपको बताया मैक्सिमाइज क्लिक्स, यहाँ पे भी आप डिसाइड करोगे और लिमिट डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, ये मैंने आपसे क्यों पूछा था कि किसका हाई होगा या लो होगा, क्योंकि डिस्प्ले का बिड लिमिट लो होता है, तो ये सर्च वाला बिड मत लगा देना यहाँ पे डिस्प्ले में, राइट। डिस्प्ले में सर्च वाला बिड बिल्कुल मत लगा देना, इससे आपको नुकसान हो जाएगा, राइट। देन आपका आता है मैक्सिमाइज कन्वर्जन। मैक्सिमाइज कन्वर्जन का भी आप सबको पता है कि इसमें आपका एक ही टारगेट होता है कि आपको मैक्सिमम कन्वर्जन ला के देने की कोशिश करता है। देन आता है आपका व्यूएबल सीपीएम, राइट। इसका जो आपका बेसिक फोकस होता है व्यूएबल सीपीएम का, कि आपका कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, जो आपको 1000 इंप्रेशन के बेसिस पे आपको ला के देने की कोशिश करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है फोकसेस ऑन व्यूएबल इंप्रेशन, ताकि व्यूएबल इंप्रेशन क्या होता है, लोग आपकी चीजों को देखें। जो वीडियो है बेसिकली, या जो आपका एड है,
इसकी बात तो नहीं कर रहा हूँ सर्च की, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ डिस्प्ले की। ये जो आपका डिस्प्ले है कोई देखेगा उसी के बेसिस पे आपका कटेगा, राइट। यहाँ पे व्यूएबल फोकसेस ऑन व्यूएबल इंप्रेशन, राइट, कि मीन जब आपका कोई भी आपके कैंपेन को, आपके बिड स्ट्रेटेजी को बेसिकली देखता है, ये उसके बारे में बात हो रही है कि कोई आपके कैंपेन को बेसिकली देखे, उस केस में आपका ये वाला पार्ट जो है बेसिकली। तो एक ही डिफरेंस है व्यूएबल सीपीएम का, ये आपको क्योंकि डिस्प्ले है तो लोग चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि आप उसको देखें। ये टफ पार्ट है कि आप डिस्प्ले, क्योंकि ज्यादातर जो आपका जो प्लानर होता है ना, प्लानर का मैक्सिमम जो रिजल्ट होता है वो बेसिकली सर्च के बेसिस पे होता है, राइट। और वो डिस्प्ले का आइडिया जो है इतना ज्यादा आपको नहीं देता है, वो ज्यादातर जो आपको देता है वो आपको सर्च का ही देता है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप उस पे आप बिल्कुल चला सकते हो आप, लेकिन जो आइडिया है वो आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। शुरू में आपको क्या करना पड़ेगा, आप थोड़ा सा मार्केट स्टैंडर्ड को जज करने के लिए आप शुरू में मैक्सिमाइज कन्वर्जन या मैक्सिमाइज क्लिक के बेसिस पे चले जाओ, ठीक है। मैक्सिमाइज कन्वर्जन के बेसिस पे चले जाओ, ये आपको ऑटोमेटिकली एक आइडिया निकाल के दे देगा कि इतने इतने रुपए का आपका कन्वर्जन आएगा। इसके साथ में जाओगे, उसके बाद आप स्विच कर जाओ, क्योंकि आपको सीपीसी पता चल जाएगा मार्केट का। देखिए कुछ चीजें होती हैं एनालिसिस के लिए, मैं हमेशा कहता हूँ कुछ चीजें होती हैं एनालिसिस के लिए, उसके बाद का जो चीजें होती है वो होती है आपके बेसिकली आपको रिजल्ट लाने के लिए, आपको आइडिया देती है। तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन आपको आइडिया दे देगा, उसके बाद आपको सीपीसी पता चल गया, फिर वो सीपीसी को आप यूज करो अपने पार्ट्स में जहां पे आपको यूज करना है, राइट। तो ये चीजें आपको बेसिकली आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि डिस्प्ले के केस में कैसा होता है, राइट। सबको क्लियर है, तो मैं बढ़ता हूँ फिर से दूसरे बिड स्ट्रैटेजी की तरफ। फिर जो आपका तीसरा आता है, तीसरे में आपको उस दिन शॉपिंग के कैंपेन में बताया गया था कि दो बिड स्ट्रैटेजी यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास में वो अब यहाँ पे है ही नहीं, और मर्चेंट सेंटर तो लिंक नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेजरली जो है ऑडियो नहीं आ रहा है, थोड़ा सा नेट जो है मेरा अनस्टेबल हो गया था बीच में, हल्का सा। अभी आ रहा होगा वॉइस आपको, बीच में नहीं आ रहा होगा, अभी आपको वॉइस आ रही होगी क्लियर। वो 1 मिनट के लिए थोड़ा सा हिल गया था। तो ये है आपका जो शॉपिंग है, शॉपिंग में भी देखिए मैं आपको बता दूं, शॉपिंग में भी टारगेट जो डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें वही, टारगेट सीपीए, मैनुअल सीपीसी और आपको टारगेट आरओएस, यही सब मिलता है। तो यही उसमें, इसमें बिड स्ट्रेटजी भी कम है शॉपिंग के कैंपेन में। अगर लास्ट में आप लोगों ने देखा भी होगा, तो इसमें बेसिकली आपके बिड स्ट्रेटजी काफी कम है, 2 से 3 बिड स्ट्रेटजी हैं जो कि आप बेसिकली यूज करते हो, और आपका उसी बेसिस पे काम करता है। बिड स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट सब में सेम ही रहेगा। चेंजेस कहाँ पे आता है, देखिए शॉपिंग में, सर्च में, डिस्प्ले में ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे एक बस एक आपको व्यूएबल सीपीएम जो मिलता है वो थोड़ा सा अलग है, और वीडियो के केस में आपका चेंज हो जाएगा। तो वीडियो के केस में क्या है, अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे हमने लेट सपोज पिक कर लिया कस्टम वीडियो, राइट, और हम आगे बढ़ गए। वीडियो के केस में आपको मेजरली, और ये भी क्या होता है कि इसमें सारे बिड स्ट्रेटेजीज में देखिए आप मेरे को एक ही मिलेगा या फिर दो मिल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम सीपीवी। मैक्सिमम सीपीवी क्या होता है, कॉस्ट पर व्यू। यू सेट द मोस्ट यू आर विलिंग टू पे ईच टाइम योर एड इज व्यू। जब भी आपका एड को देखा जाएगा, जब भी आपके एड को देखा जाएगा, बेसिकली उस टाइम पे आप उसका बिड अमाउंट सेट कर सकते हो। तो ये होता है मैक्सिमम सीपीवी। आप खुद सेलेक्ट करते हो कि आपका कॉस्ट पर व्यू, मतलब जो वीडियो आपका दिखेगा ना, किसी को भी अगर आपका वीडियो दिखेगा उस बेसिस पे आपका पैसा कटेगा, राइट। दूसरा होता है टारगेट सीपीएम। टारगेट सीपीएम क्या होता है आपका, कि कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, राइट। कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे। ये आपको डिस्कवरी में भी कई बार देखने को मिलेगा टारगेट सीपीएम। सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, कि आपका जब 1000 इंप्रेशन, यहाँ पे व्यू व्यू और इंप्रेशन अलग होता है। वीडियो में जनरली आपका व्यू की बात होती है कि कोई आपके वीडियो को देख रहा है, 25 मिनट, 25 सेकंड देख रहा है, 10 सेकंड देख रहा है, 5 सेकंड देख रहा है, 20 सेकंड देख रहा है, मतलब देख रहा है लेकिन आपके वीडियो को, राइट। दूसरा होता है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, कि वो सिर्फ उसको बेसिकली इंप्रेशन आया उस वीडियो का, उसने उस वीडियो को बेसिकली देखा नहीं, तो इसलिए उसका क्या किया कि 1000 इंप्रेशन के बेसिस पे उसने एक सेट किया कि 1000, बेसिकली 1000 लोग देखेंगे या 1000 लोगों को मेरा वीडियो दिख जाएगा सिंपली। और उनके उस पे उसने वीडियो को चेक नहीं किया, उसने वीडियो को देखा नहीं। कब पता चलता है, या तो वो बेसिकली वो किसी बटन पे क्लिक करे, उसके एक्शन से पता चलता है कि हाँ उसने उस वीडियो को देखा है। और यहाँ पे क्या होता है, वो सिर्फ उसको वॉच आउट कर रहा है और एक्शन कुछ भी नहीं ले रहा है ना। तो 1000 लोगों को जैसे दिखेगा उसके बेसिस पे उसका पैसा जो है बेसिकली डिडक्ट हो जाएगा। तो वीडियो में आपको मेनली दो ही बिड स्ट्रैटेजी देखने को मिलती है, एक होता है मैक्सिमम सीपीवी,
एक सेकंड, हाँ, एक होता है आपका मैक्सिमम सीपीवी और दूसरा होता है आपका टारगेट सीपीएम, जो कि 1000 इंप्रेशन के बेसिस पे डिसाइड होता है, और ये आपका पर व्यू के बेसिस पे यहाँ पे डिसाइड होता है। लिखा हुआ है, मैं लाइक यू सेट द मोस्ट यू आर विलिंग टू पे ईच टाइम योर एड इज व्यूड, यू कैन क्रिएट स्किपेबल इन स्ट्रीम और डिस्कवरी एड विद दिस बिड स्ट्रेटेजी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आप अगर इस बिड स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप स्किपेबल एड को यूज कीजिए या फिर डिस्कवरी एड। डिस्कवरी एड क्या होता है? जब कोई बेसिकली आपके आपके एड के बारे में बेसिकली सर्च करता है। मैंने वीडियो की क्लास में बताया था, डिफरेंस बताया था, सबको याद है? यस, नो? वीडियो की क्लास में जब मैंने सबको क्लियर किया था कि वीडियो में डिस्कवरी क्या क्या होता है, तो मैंने सारे पोर्शंस पे जा जाके आपको समझाया था सारी चीजें कि क्या क्या होती हैं। तो ये जो आपका जो बेसिकली मैक्सिमम सीपीवी है ना, जो मैक्सिमम सीपीवी है, कॉस्ट पर व्यू, ये आपको बताने की बेसिकली कोशिश कर रहा है कि बेसिकली आप दो ही केस में इसको अप्लाई कीजिए, कि एक स्किपेबल इन स्ट्रीम पे और दूसरा डिस्कवरी पे। तो हमने पीछे जाके क्या ऑप्शन सेलेक्ट किया था? हमने कस्टम वीडियो सेलेक्ट किया था। तो वहां पे कस्टम वीडियो ना सेलेक्ट करके अगर आप सीपीवी के साथ में जा रहे हैं तो आप स्किपेबल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, राइट? कि जिस वीडियो को लोग स्किप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि व्यू जो डिसाइड होगा वो किसी न किसी एक्शन के बेसिस पे डिसाइड होगा, राइट? और इंप्रेशन तो की बात तो कर ही नहीं रहे हम लोग। तो अगर आप इंप्रेशन के साथ में जा रहे हैं, टारगेट सीपीएम के साथ में जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आपके हमेशा ना इस साइड में आपको ना पूरा इंफॉर्मेशन दिया रहता है कि अगर आप इसके साथ में जाते हैं, यू सेट द एवरेज अमाउंट यू आर विलिंग टू पे फॉर एवरी 1000 टाइम्स योर एड इज शोन। जितने भी 1000 टाइम्स अगर आपका एड दिखाया गया है तो फ्रॉम द टारगेट सीपीएम यू सेट वी विल ऑप्टिमाइज बिड्स टू हेल्प यू। मतलब वो कोशिश करता है कि आपको मैक्सिमम जो है ना वो इंप्रेशन लाके दे। कुछ इंप्रेशन ज्यादा पे कर कॉस्ट कर सकते हैं, कुछ जो है बेसिकली कम कर सकते हैं। एक बड़ा डिटेल क्वेश्चन आया है, यूट्यूब एड्स चलाने के लिए वीडियो को यूट्यूब चैनल में अपलोड करना जरूरी है? हाँ, आपको बेसिकली वीडियो को यूट्यूब चैनल में जरूरी है अपलोड करना, बट इफ यू वांट टू रन रीमार्केटिंग, खराब नहीं दिखता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक बहुत अच्छे एक यूट्यूबर है, कौन से मदान है, हिमेश मदान, हाँ, ये जो है हिमेश मदान, आप ध्यान से देखना, मैं आपको चीज दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, इनके वीडियो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आए हुए हैं, लेकिन इसी बीच में आप देखोगे कि इनके ना बहुत शॉर्ट वीडियोज हैं। इनके ना इतने शॉर्ट वीडियोज हैं और उस पे व्यूज भी देखोगे ना तो ड्रास्टिकली आपको क्या बोलते हैं, अलग ही दिखेगा। या तो एक काम करते हैं, ऐड चलता है तो नॉर्मली वैसे ही व्यूज बहुत आते हैं। या ये भी हो सकता है, मैंने रिसेंटली नोटिस किया था इनके चैनल पे ना बहुत सारे ना वो 30 सेकंड वाले वीडियोस। यहाँ पे आप इस चैनल पे जाके देख लेना, मैं आपको पता चल जाएगा बेसिकली कि कौन से वीडियोस को यूज किया गया है। यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस आपको ऐसे दिख जाएंगे ना, 10 बिल्कुल एकदम से शॉर्ट से वीडियो, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि बेसिकली कौन से ऐड रन किए हैं। और वो बिल्कुल वो 30 सेकंड के होंगे वीडियोस, 30 सेकंड से ज्यादा के नहीं होंगे। आपको इनके चैनल पे इजिली, मैंने अभी रिसेंटली इनका चैनल वो किया था, मैं इनके वीडियोस निकाल रहा था, तो मुझे वहां पे दिख गया था कि बेसिकली ना बहुत शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस जो है इन्होंने डाल रखे हैं, वो एडवर्टाइजमेंट वो शायद अभी हटा दिए हों, है ना? ऐसा लग रहा है मेरे को, हटा दिए हैं वो वीडियो। तो एक बार आप उसको जाके देख सकते हो, आपको बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर का या फिर उसका जो एड रन होते हैं ना, आपको दिख जाएगा इनके चैनल सब पे, 30 सेकंड के वीडियोस। हाँ, वो देखिए, आप उसको जाके आप चेक करोगे ना, आपको दिख जाएगा। हाँ, खराब लगता है, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो बेसिकली आपको खराब दिखता है। गाइज एक सेकेंड, सॉरी गाइज, वो मेरा बेटा बीच में आ गया। देखा उसने पढ़ाते हुए तो वो जंप कर रहा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली दिख जाएगा, यहाँ पे वीडियोस जो हैं बेसिकली छोटे छोटे वीडियोस ऐसे, और ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर को आप ना स्क्रॉल कीजिएगा, आपको ना बीच में एक आधा वीडियो दिखेगा ही दिखेगा जो कि बेसिकली यूज किया गया है रीमार्केटिंग के पर्पस के लिए, या कोई भी ऐसा चैनल आप ओपन करेंगे तो आपको दिख जाएगा। बीच में लोग हटा भी देते हैं या उसको अनलिस्ट भी कर देते हैं। आपने यूज किया उस वीडियो को, आपने चलाया, और जैसे ही आपका काम हो गया, पर्पस पूरा हो गया, आपने उसको अनलिस्ट कर दिया। तो बहुत ईजी है कि जब जब टाइम आया तो उसको चलाइए, और जैसे ही टाइम आपका वो वीडियो का यूज हो गया उसको अनलिस्ट कर दीजिए, क्योंकि उसका तो यूज ही नहीं है आपके लिए, तो आप उसको हटा सकते हैं। या फिर ऐसा वीडियो बनाइए जो कि आप बेसिकली इसको एज ए शॉर्ट डेमो भी दिखा सकते हैं, राइट? ऐसे आपको दिख जाएंगे। तो ये है आपके दो ऑप्शंस, टारगेट सीपीएम, और यहाँ पे आपको मैंने एग्जैक्टली आपको क्लियर कर दिया। होपफुली ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर होगा बिड स्ट्रेटजी को लेके, राइट? इसको हम करते हैं लीव। अब हम बढ़ते हैं, मतलब कि ये वाला पार्ट पूरा हो गया वीडियो वाला। अब एप्लीकेशन में भी आपको जनरली एप्लीकेशन के भी आप ऐड चलाएंगे
तो उसमें ऐप इंस्टॉल, इसमें भी आपको एक आधा ही आपको बिड स्ट्रैटेजी दिखेगा, ज्यादा दिखेगा नहीं। यहाँ पे बेसिकली मैं कोई भी ऐप सेलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया फिलहाल के लिए दिखाने के लिए आप लोगों को। इसमें भी आपको ज्यादा बिड स्ट्रैटेजी दिखेगा नहीं। यहाँ पे देखिए बिड स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आपको यहाँ पे इंस्टॉल वॉल्यूम, वॉल्यूम के बेसिस पे दिखेगा कि आपका जो है बेसिकली चूज टू मैक्सिमम इंस्टॉल वॉल्यूम, आप मैक्सिमम इंस्टॉलेशन करने की कोशिश करते हो। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आप इसका बिड भी सेट कर सकते हो। अगर आपको पता चल जाए बेसिकली कि मेरे को कितना बिड सेट करना है, तो यहाँ पे आप बेसिकली अपना बिड सेट कर सकते हो। थोड़ा सा आई फील नेट बीच में इनस्टेबल हो रहा है, तो आपको वॉइस हल्का हल्का कुछ ऊपर नीचे होगा, फिर सॉरी फॉर दैट। राइट, यहाँ पे देखिए आपको इंस्टॉल वॉल्यूम के बेसिस पे दिखेगा। और अगर आप इसका एक्शन जो है, जो पुराना एक्शन है, मैं इसको एक स्टेप पीछे ले जाता हूँ। इसका अगर आप वो ऑप्शन चेंज कर देते हैं यहाँ पे कि आप ऐप इंस्टॉल की जगह ऐप एंगेजमेंट कर देते हैं, तो इस केस में भी यहाँ पे मुझे हटाना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि ये मुझे लगता है ये वाला कुछ रिस्ट्रिक्शन है इसके इस केस में। राइट, तो वो आपका वर्कआउट इसमें नहीं करेगा। राइट, इस केस में ये आपका वर्कआउट नहीं करेगा। तो आप इसके साथ में जाइए और आप इसमें एप्लीकेशन को बेसिकली चेंज कर लीजिए। मैं कोई और एप्लीकेशन को लगा के देखता हूँ, मैं अभी ये वाला एप्लीकेशन को लगा के देखता हूँ। ये थोड़ा सा इशू कर रहा है, बट अवॉइडेड, इशू तो करेगा ही हल्का फुल्का, क्योंकि अगर देखिए ना यहाँ पे आपको ना सेट करना पड़ेगा इसमें सारे ऑप्शंस। ये नहीं चल पाएगा, रीजन इज क्योंकि दूसरे के एप्लीकेशन है, तो आपको बेसिकली यही ऑप्शंस दिखेंगे। आप एप्लीकेशन को चेंज कर लीजिए। अगर आपका एप्लीकेशन है तो आप इंस्टॉल वॉल्यूम के साथ में जाइए। कौन कौन सी कंट्री यूट्यूब वीडियोस व्यूज बहुत कम पैसे में, हाँ व्यूज व्यूज के लिए आप बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, ये सब कंट्रीज में चलाइए, आपको बहुत सस्ता व्यू मिलेगा। व्यूज के लिए तो यही सब कंट्रीज बेस्ट हैं, आपको बहुत सस्ते में आपको बहुत सारा व्यू मिल जाएगा। इंडिया में भी बहुत सारा व्यू मिल जाता है। आप सिटीज को सेलेक्ट कर लीजिए, ऐसी सिटीज जहाँ पे लोग, लैंग्वेज पे भी डिपेंड करता है। अब हिंदी का लैंग्वेज आप चला देंगे नॉर्थ ईस्ट में, चलेगा नहीं, वो हिंदी ज्यादा प्रेफर नहीं करते, या साउथ में चला देंगे प्रेफर नहीं करेंगे। तो जहाँ पे लोग हिंदी से रिलेटेड चीजें देखते हैं आप वहाँ पे चलाइए। पंजाबी वीडियो सबको पता है दिल्ली में भी अच्छा लोग देखते हैं, यूपी में भी देखते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका लैंग्वेज क्या है। और उसके बाद आपका फिर आप कंट्रीज के बेसिस पे, नेपाल, बांग्लादेश, अगर व्यूज ही लाना है तो आप डेफिनेटली वहां पे चला सकते हैं। ऐप इंस्टॉलेशन का वही है, लेकिन आपके पास में एक ऐप होना चाहिए। तो यही दो तीन चीजें होती हैं जो कि इसमें काम करती हैं। मेनली होता है इंस्टॉलेशन का पार्ट, आपका मेनली लोग प्रेफर करते हैं। राइट, तो ये सारी बिड स्ट्रेटेजी मेन है। इसके अलावा सब में एक आधी आपको बिड स्ट्रेटेजी मिलेगी, क्योंकि इसमें भी सिर्फ इसमें तो कोई बिड स्ट्रेटेजी नहीं है, ये तो बिल्कुल प्लेन सा है। स्मार्ट में आपको डिफाइन कर देना है कि आपको करवाना क्या है, आपको वेबसाइट पे ले जाना है, आपको कॉल करवाना है। इस सब में बिड स्ट्रेटेजी का या लोकल में बिड स्ट्रेटेजी का कोई रोल नहीं है। फिर डिस्कवरी में बिड स्ट्रेटेजी का थोड़ा बहुत रोल होता है, वो भी बहुत ज्यादा बिड स्ट्रेटेजी का रोल इसमें नहीं होता है, लेकिन मैं आपको क्लियर जरूर कर देता हूँ बिड स्ट्रेटेजी वाला पार्ट यहाँ पे। कि आपने डिस्कवरी सेलेक्ट किया, डिस्कवरी में सेलेक्ट करने के बाद फिर देखिए आपके पास में एक से दो बिड स्ट्रेटेजी आएगा, एक ही आया मेरे पास में, मैक्सिमाइज कन्वर्जन। और अगर आपने यहाँ पे सेट ए टारगेट, देखिए गाइज एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बहुत क्लियर कर देता हूँ। जहां कहीं भी आपको कन्वर्जन दिखेगा, मान लीजिए कहीं पे भी आपको कन्वर्जन दिखता है, तो आपके पास में ऑप्शन होता है कि सेट ए टारगेट कॉस्ट पर एक्शन। मींस उसके आप उसको मैक्सिमाइज कन्वर्जन को आप कन्वर्ट कर सकते हो टारगेट सीपीए में। जहां कहीं भी आ गया ना सेट ए कॉस्ट पर एक्शन, मींस वो आपको रेकमेंड कर रहा है कि आप टारगेट सीपीए की तरफ मूव कर जाइए। वो आपको बेसिकली रेकमेंड क्या कर रहा है कि आप टारगेट सीपीए की तरफ मूव कर जाइए, और आपका जो ये पार्ट है वो बेसिकली इसी से आपका क्लियर हो जाएगा। राइट, और आपका ये वाला पार्ट जो है यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये वाला पार्ट मैंने, मतलब एक एक जो है बेसिकली मैक्सिमाइज कन्वर्जन, और दूसरा आ गया मेरे पास में टारगेट। इसके अलावा और भी ऑप्शंस आते हैं, लेकिन ज्यादातर ऑप्शन जो है आपको फ्रीज दिखेंगे। जैसे जैसे आप कैंपेन रन करोगे आपको और ऑप्शन दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ एक आधा लाइव कैंपेन में मैं आपको ले जाऊं, तो शायद मैं आपको और बेटर आइडिया दे पाऊं। तब तक आप लोग मेरे से को क्वेश्चन पूछ सकते हो। राइट, मैं स्क्रीन को 1 मिनट के लिए पॉज किया हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग सोच सकते हो, क्योंकि मेरे को 1-2 मिनट का टाइम लगेगा, मैं आपको वो डेटा दिखाऊं तब तक। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो बेसिकली मेरे से पूछ सकता है इस चीज को लेके कि सर ये वाला पार्ट कैसे वर्क करता है। या क्योंकि वीडियो में मैंने आपको बताया 2-3 बिड स्ट्रेटेजी चलती हैं, सारी बिड स्ट्रेटेजी मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बता दी है। इसके अलावा इससे ज्यादा बिड स्ट्रेटेजी एक आधी आपको शायद दिख जाए तो दिख जाए, जैसे कि आउट रैंकिंग दिख सकता है, या एक आधा कोई और बिड स्ट्रेटेजी आपको दिख सकता है। लेकिन
मेजर बिड स्ट्रेटजीज यही थी। मैं वीडियो के केस में देखता हूँ, अगर जो मैंने रन किया हुआ है उस केस में आपको और मैं दिखा पाऊंगा कि नहीं दिखा पाऊंगा, अगर मेरे पास में होती हैं तो मैं आपको डेफिनेटली और बिड स्ट्रेटजीज थोड़ी सी दिखा देता हूँ। राइट, क्वेश्चन पूछिए गाइस, क्वेश्चन कुछ भी पूछिए। बहुत बहुत बेसिक है, वीडियो में ऐप को ऐड करना कोई आपका बेसिकली बड़ा टास्क नहीं है। उसमें आपका अगर एप्लीकेशन है तो आप यहाँ से, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके बाद मैं ये पार्ट क्लियर करके मैं आपको उसी पार्ट पे आपको दिखा दूंगा। राइट, मैं फिर से अपना स्क्रीन रिज्यूम कर रहा हूँ। मैंने स्क्रीन रिज्यूम किया, अब आपको दिख रहा होगा कि मैं वीडियो के कैंपेन में एक आया हूँ। यहाँ पे देखिए भाई, एक चीज और आपको मैं बता दूं, अगर आपका वहां से बिड स्ट्रेटजी जब एक बार आप कर लेते हो, अगर आपको फिर से चेंज करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कैंपेन ओपन करना है और यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे क्लिक करना है, और मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे, सॉरी, सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद जो ये बिड स्ट्रेटजी पे आपको क्लियर करना है, और इस पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे। आप सेकंड डिस्कवरी ऐड के लिए आप एक कोशिश कीजिएगा कि एक बार ना वो सेकंड या थर्ड वीडियो, इसमें वीडियो ऐड का ही मैंने पूरा बताया हुआ है, वो वीडियो देखिए, क्योंकि अभी जो बताऊंगा ना तो इतना क्लैरिटी नहीं मिलेगा, उसमें पूरा वीडियो ऐड के बारे में ही है, एक एक चीज वीडियो ऐड के बारे में, तो वहां से बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, एक एक चीज समझ में आ जाएगा। मेडिकल से रिलेटेड कीवर्ड को यूज करते हैं तो कैंपेन में कर देता है। डेफिनेटली इसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो कि बेसिकली प्रोहिबिटेड हैं, जो आप यूज नहीं कर सकते। मेडिकल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो यूएस है, इंडिया जो है वो सबसे बड़ा, इंडिया में बहुत सारे कॉल सेंटर चलते हैं बेसिकली, और हर एक मतलब जितने भी आपके टीयर 2 सिटीज हैं वहाँ पे कॉल सेंटर चलते हैं, और जो कि बेसिकली यूएस में मेडिकल मेडिकल का ही प्रोडक्ट को सेल करते हैं। राइट, और वो सारे के सारे जितने भी कॉल सेंटर हैं बेसिकली वो सारी वेस्ट मेडिसिन वहां पे सेल करते हैं, इसलिए वहां पे बहुत सारे टर्म को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है उसको, और वो सस्पेंड कर देता है। तो ऐसा अगर कुछ भी केस है तो आप गूगल की टीम से बात करेंगे, अपने कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स देंगे तो आपको चलाने देगा, नहीं तो आपको नहीं चलाने देगा, क्योंकि लोग करोड़ों रुपए लेके बैठे हैं फिर भी उनके कैंपेन नहीं चलते, क्योंकि एक्चुअली में इसमें बहुत सारा स्कैम हो चुका है इस इंडस्ट्री में, मेडिकल इंडस्ट्री में, टेक्निकल सपोर्ट इंडस्ट्री में, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज आप हमेशा याद रखना। दूसरा, फाइनेंस इंडस्ट्री में भी अगर आप वेरीफाई करवाते हो तो आपका सही से कैंपेन चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। लोन वाले कैंपेन में भी इश्यूज आते हैं, अगर आपने वेरीफाई करवाया सही से तो आपका कैंपेन चलेगा, अदरवाइज आपके कैंपेन में इश्यूज आएंगे। तो वेरिफिकेशन करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉन वेरीफाइड मतलब कि जो गूगल एड चलाते हैं उनके लिए चैलेंजेस तो हैं ही गूगल एड्स में इन सब सेगमेंट को लेकर। अब डेफिनेटली जो वीडियो एड्स हैं आप डेफिनेटली एप्स पे चला सकते हैं, वो मैंने क्लास में, जब मैं ऑडियंस की टारगेट, मैंने पिछले क्लास में ही बहुत अच्छे से बताया था कि आप वीडियो एड्स को किसी भी ऐप पे, मोबाइल ऐप पे, ये अभी क्लियर कर देता हूँ 1 मिनट के अंदर में इस पॉइंट को, क्योंकि ये रिलेटेड है, 1 सेकंड लगेगा मेरे को, पहले मैं ये समझा देता हूँ आपको। ये वो तो कंट्री के रूल, अब ये तो नहीं कह सकता मैं, कंट्री के रूल्स पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे चला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, और नेपाल वैसे भी थोड़ा, नेपाल ने थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन किया हुआ है काफी सारी चीजों को लेके। राइट, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा मेरे को भी एक बार। ये देखिए बिड स्ट्रेटेजी, यहाँ पे मैंने वीडियो ऐड चलाया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ मेरे को 2 ही बिड स्ट्रेटेजीज दिख रहा है, इसके अलावा बिड स्ट्रेटेजीज नीचे में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है द फॉलोइंग बिड स्ट्रेटेजीज आर नॉट अवेलेबल इन दिस कैंपेन। एक है मैक्सिमम मैक्सिमम सीपीवी, जो कॉस्ट पर व्यू की बात करता है। राइट, देन है टारगेट सीपीएम। टारगेट सीपीएम याद है किस सबको? टारगेट सीपीएम क्या था? कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट, टारगेट सीपीएम क्या? टारगेट सीपीएम था कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। बेसिकली टारगेट सीपीएम क्या था ये भी आप लगा सकते हो, लेकिन मैंने वही कहा कि अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव अलग अलग रखते हो, कैंपेन को अलग अलग रखते हो, तो उस केस में आप अलग अलग बिड स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हो। अगर आप मिक्स करते हो तो आप यूज नहीं कर सकते। राइट, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। यस, देन है आपका व्यूएबल सीपीएम। व्यूएबल सीपीएम क्या है कि सिर्फ आपका एड जो है बेसिकली दिखना चाहिए, जो कि आपका डिस्प्ले के केस में ज्यादा यूज होता है। डिस्प्ले एड के केस में ये बिड स्ट्रेटजी जनरली रेकमेंड नहीं किया जाता, बहुत रेयर केस में ये बिड स्ट्रेटजी रेकमेंड की जाती है, लेकिन जो यूज करना चाहते हैं डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इंप्रेशन के बेसिस पे आपको ये आपको दिखाएगा। अब जैसे कि इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि सर कहाँ हम अपना वीडियो ऐड ऐप पे दिखा सकते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे आपको, ये मेरा वीडियो ऐड ही है, इसमें एक प्लेसमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो जब प्लेसमेंट में जाएंगे आप, राइट, तो प्लेसमेंट में नीचे में लिखा हुआ है वेयर एड शो, कहाँ पे आपका ऐड दिखा, तो यहाँ पे मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ, यूट्यूब चैनल दिख रहा है आपको,
मैं टाइप को फिल्टर करूंगा, फिर से फिल्टर करूंगा। देखिए यहाँ पे अगर नहीं भी दिख रहा है ना, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा सर्च करने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, इस पे पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे, ऐड ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे, आप किसी भी ऐप पे दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी आप टाइप करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना वेबसाइट एप्स, लिखा हुआ है एप्स, राइट। आप यहाँ पे सर्च करेंगे उस ऐप का नाम। लेट्स सपोज आपने सर्च किया पीएमएस, इसमें नहीं है, मतलब एप्स, इसमें पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा है, लेकिन आप एप्स के बेसिस पे सर्च करेंगे क्योंकि मेरा एडसेंस से एफिलिएटेड नहीं है। कोई भी ऐप जो कि एडसेंस से एफिलिएटेड होगा वो आपको बेसिकली एप्स पे पिक करके दिखा देगा। अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे सर जो एड्स यूट्यूब पर चलाते हैं वो वीडियो के ऊपर चलते हैं या रिकमेंडेशन में आता है एड्स? वीडियो के ऊपर चलता है बेसिकली। वो वीडियो के ऊपर चलाता है, उसमें ऑप्शन आता है ना, उसमें मैंने टाइप बताया हुआ है बेसिकली। स्किपेबल एड्स है, नॉन स्किपेबल एड्स है, टाइप आपको बस आपको टाइप सेलेक्ट करना है। स्किपेबल सेलेक्ट करेंगे तो वीडियो के ऊपर में आपका स्किपेबल आएगा, राइट, कि वीडियो के बीच में आएगा, वो आप उसको स्किप करने का। अगर पीएमएस का अगर वीडियो किसी का दिखा होगा, पीएमएस का आपको अगर एड दिखा होगा कभी भी कि बेसिकली एक चश्मा वाला लड़का है, राइट, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन किसी को अगर एड दिखा होगा बेसिकली, तो वो हमेशा वीडियो के ऊपर में ही आता है। डिस्कवरी सेलेक्ट करते हैं तो रिकमेंडेशन में आता है, सर्च में आता है, वो आपका स्किपेबल में नहीं आता है नॉर्मली। उसके लिए आपको कस्टम, वो आपको वीडियो वाला कैंपेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये कैंपेन पे डिपेंड करेगा कि आप कैंपेन क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव आपका क्या है। ऑब्जेक्टिव अगर आपका वीडियो है तो आपका उससे उसमें भी आपको कई बार ऑप्शन दिखता है कि उसमें भी वीडियो कैंपेन सेलेक्ट करने पे भी आपको स्किपेबल, नॉन स्किपेबल और डिस्कवरी का आपको अलग से दिखता है, राइट। तो मतलब टाइप जो है बेसिकली कई बार कैटेगराइज हो जाता है या फिर उसमें डिफरेंशिएट हो जाता है। तो अगर डिस्कवरी सेलेक्ट करें तो रिकमेंडेशन में जाएगा या सर्च में जाएगा। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ये पार्ट आपको क्लियर होगा कि कहाँ पे आपका ऐड दिखता है। तो बेसिकली जो बिड स्ट्रैटेजी है वो इतनी ही बिड स्ट्रैटेजी है, इसके अलावा बिड स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं है। और आप लोगों का कोई भी क्वेरी है तो मैं ले लेता हूँ, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है बेसिकली मूव करता हूँ, जो मैंने बेसिकली आज सोचा हुआ था कि मैं उस टॉपिक को भी आज कवर कर ही लूंगा। रूल्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बिड स्ट्रैटेजी पे सबसे एक बार वो ले लेता हूँ कि सबको बिड स्ट्रैटेजी तो क्लियर है ना, और प्रैक्टिस कितने लोग कर रहे हैं ये भी जान लेते हैं। कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्चुअली साथ साथ में कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भाई समझ में आ रहा होगा, नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं और सोचेंगे कि हम बाद में कुछ कर लेंगे तो फिर वो पॉसिबल नहीं है, फिर कुछ भी नहीं समझ में आएगा। वो मेरा इतना क्लास लेना, जनरली मैं बता दूं आपको, गूगल एड्स इतना देर का होता नहीं है जितना देर में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कहीं कोई टॉपिक आप लोगों का मिस ना हो जाए, एक भी चीज मिस ना हो जाए, राइट। तो इसीलिए मैं इस तरीके से जा रहा हूँ, इस बार बहुत सीरियल स्ट्रक्चर के साथ में जा रहा हूँ। इतना लंबा टाइम मैं लेता नहीं हूँ, ना मैंने कभी लिया है। कई बार मैंने बीच में थोड़ा सा कम टाइम लेके भी चीजों को क्विकली वो किया, लेकिन इस बार मैंने सोचा हुआ था कि बहुत प्लान वे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब वीडियो आपके पास में जाएगा ना तो शायद एक साल के बाद भी देखोगे ना, तो आप लोगों को क्लियर रहेगा कि प्रणव सर ने ये पढ़ाया था, इसमें ये चीज बताई थी, राइट। इस बार जितना पढ़ा रहा हूँ पीछे से उतना भी मैं खुद भी रिसर्च करके आ रहा हूँ कि मुझे ये पढ़ाना है आज, इसी टॉपिक को पढ़ाना है, इससे ज्यादा मेरे को कवर नहीं करना है, राइट। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ूं, ये वाला पार्ट बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिएगा, जिसको भी चैलेंजेस आते हैं। अच्छा ठीक है, वो करने से पहले मैं देखूंगा, अभी अभी मैं एक बार, अच्छा गूगल एड्स का टेस्ट भी है, मुझे पता है, मैं टेस्ट का नाम लेता हूँ मेरे क्लास से आधे बच्चे भाग जाते हैं, ठीक है। जब भी मैं टेस्ट का नाम लेता हूँ क्लास में आधे बच्चे भाग जाते हैं, लेकिन मैंने 15-16 बच्चों के नाम लिखे हुए हैं जो भी इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं इस बार, ठीक है। अगर वो लोग मिस करते हैं तो उनको तब तक क्लास नहीं लेने दूंगा जब तक वो गूगल एड का टेस्ट नहीं देते, राइट। तो नॉर्मली मैं आपको एक चीज मैं बता दूं, जितना मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ा दिया है इस बेसिस पे अब आप लोग सर्टिफिकेशन के लिए मूव करोगे। आप सब लोग अब आप सर्टिफिकेशन के लिए मूव करोगे और कोशिश करोगे कि आप सर्टिफिकेशन क्लियर कर लो। सर्टिफिकेशन क्या है, आपको बेसिकली गूगल एड की सर्टिफिकेशन, स्किल शॉप इस वेबसाइट पे चले जाना। कुछ लोगों ने शायद लिए भी होंगे सर्टिफिकेशन, आई थिंक मैंने जसमीत का देखा था, जसमीत ने सर्टिफिकेशन लिया हुआ था। ये बेसिकली आपको स्किल शॉप की वेबसाइट पे जाना है और इस वेबसाइट के थ्रू से आपको सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है, राइट। यहाँ पे ऑप्शन आता है स्किल शॉप, साइन इन कर लेना। यहाँ पे आता है गेट सर्ट, ये एक साल के लिए वैलिड होता है आपका सर्टिफिकेशन, राइट। इसमें आपको आएगा ये गेट सर्टिफाइड, इसमें आएगा गूगल एड्स, ये सारे आप क्लियर कर लेना। गूगल सर्च, गूगल डिस्प्ले, गूगल एड्स वीडियो सर्टिफिकेशन, शॉपिंग एड सर्टिफिकेशन। अगर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास, पिछली क्लास से अगर क्लियर हुआ होगा ठीक है, नहीं तो मैं कुछ और देखूंगा इसका अल्टरनेटिव, राइट। गूगल एड्स मेजरमेंट सर्टिफिकेशन, ये देख लेना, जितने भी क्लियर होते हैं ना आप लोग इस पे बेसिकली अप्लाई करना, राइट। ये सिर्फ ये एड्स वाले,
और सारे जरूरी नहीं है, 2-3 सर्टिफिकेशन भी अगर आप लोग करते हो तो मेरे को प्लीज शेयर जरूर करना। सैंपल पेपर गूगल में आपको बहुत मिल जाएंगे, आप नॉर्मली जाके गूगल एंड वो भी मिल जाता है, क्वेश्चंस आंसर्स भी मिल जाते हैं, बट मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा ये, इसलिए मैं गूगल एड सर्टिफिकेशन को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देता, राइट ना मैं जल्दी किसी, लेकिन फिर भी सर्टिफिकेशन आजकल एग्जाम में बहुत सारे देखते हैं, यहाँ पे कई कई सारे प्लेसेस पे आपको क्वेश्चंस भी वगैरह भी दिए होते हैं, बहुत सारे वो बिड स्ट्रेटजी से रिलेटेड ये सब इन्फॉर्मेशन दिया होता है, आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे आपको मिल जाएगा। और स्किल शॉप की वेबसाइट, अगेन बोल रहा हूँ, स्किल शॉप की वेबसाइट पे जाके आप लोगों को सर्टिफिकेशन क्लियर करना है, राइट। यहाँ पे मैं फिर से भेज देता हूँ। नेक्स्ट क्लास से पहले मैं आप लोगों के सर्टिफिकेशन आपके ग्रुप में देखना चाहूंगा। मैंने उतना पढ़ा दिया है कि आप लोगों के सर्च, डिस्प्ले, वीडियो और ये शॉपिंग वाला भी इतना इतना कोई टफ नहीं होगा, ये भी हो जाएगा। और आपका ये एप्स वाला भी, ये हो जाएंगे आपके सर्टिफिकेशंस, आपके 4-5 सर्टिफिकेशंस इजीली हो जाएंगे। यानी आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एक बार फेल हो गए तो आप दोबारा नहीं दे सकते, आप सर्टिफिकेशन दोबारा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर और देखिए इसके अलावा जो मेन मेन सर्टिफिकेशन है ना, अगर आप और सर्टिफिकेशन के लिए तो हब स्पॉट का सर्टिफिकेशन, ये अच्छा सर्टिफिकेशन देता है और ये भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, काफी फेमस है हब स्पॉट सर्टिफिकेशन, जो कि बेसिकली आप अप्लाई कर सकते हो। और लिंक्डइन की सर्टिफिकेशंस भी हैं, उसके लिए आपको लिंक्डइन का लर्निंग प्रोग्राम वो करना पड़ेगा। लिंक्डइन सर्टिफिकेशन, लिंक्डइन का लर्निंग वाला आता है सर्टिफिकेशन, राइट। आपको 1 महीने का ट्रायल वाला ले लेना है, सर्टिफिकेशन वाला, लर्निंग वाला, वो फ्री में मिल जाएगा आपको ट्रायल। और इसके लिए आपको बस अपना एक कार्ड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप बेसिकली लर्निंग लर्निंग लिंक्डइन जो है, यहाँ पे आप लोग साइन इन कर लेना, आपको सारे सर्टिफिकेशन मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको कोर्सेज भी दिखते हैं और डेटा भी दिखता है, आप उसको गो थ्रू करके इससे आप सर्टिफिकेशन ले लेना। तो 3 सर्टिफिकेशन है। एक हबस्पॉट से आपको बेसिकली मैं आपको बता दूं, एड्स का कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने जनरली आपको बता दिया है, सोशल मीडिया वगैरह के सर्टिफिकेशन मिल जाते हैं। स्किल शॉप मेन है, और लिंक्डइन से गूगल एड के भी सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो ये दोनों सर्टिफिकेशन जो भी करना चाहता है बेसिकली कर सकता है। और काफी खुशी होगी मेरे को अगर आप लोग बेसिकली सर्टिफिकेशन को क्लियर करते हो तो, राइट, अगर अपने एंड से करते हो तो। हाँ डेफिनेटली पीएमएस के एंड से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो टेस्ट मेरा क्लियर करना पड़ेगा। जो मेरा टेस्ट होगा वो गूगल एड से अलग टेस्ट होगा, राइट। और मैं अपना अपने हिसाब से सेट करूंगा टेस्ट, वो टेस्ट आप लोगों को देना पड़ेगा, राइट। वो जरूरी है, मस्ट है वो टेस्ट, क्योंकि मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा आप लोगों को, क्योंकि पता मैं पढ़ाऊंगा, पता चले आप लोग मेरा टाइम वेस्ट कर दिए तो फिर नाम बाद में मेरा खराब करोगे, राइट। अब चलिए हम लोग दूसरे टॉपिक में, चाहता हूँ कि आप लोगों की सबकी जॉब लगे, अच्छी जॉब लगे, या फिर जो बिजनेस कर रहे हो उसमें अच्छा करो, तभी पॉसिबल है जब आप लोग सही से इम्प्लीमेंट करोगे, राइट। सर्टिफिकेशन वाला पार्ट किसी को कोई डाउट नहीं होगा, होपफुली किसी को कोई डाउट नहीं होगा, उसको मैं छोड़ देता हूँ। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। रेडी हो ना नेक्स्ट टॉपिक के लिए एवरीवन? यस, है ना? यस, मतलब कंफ्यूजन ना हो बस आप लोगों को, क्योंकि जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, अभी आएंगे एनालिटिक्स के लिए, उस पर भी डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। मैं एनालिटिक्स का भी एक पूरा चैप्टर रखूंगा, हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब वैसे मैक्सिमम 2 से 3 क्लासेस होंगे, उससे ज्यादा क्लासेस नहीं है गूगल एड्स की, क्योंकि अब जो भी टॉपिक्स हैं वो थोड़े से एडवांस लेवल के ही हैं। तो वही सब होंगी। आप अब मतलब मेन बेसिक्स तो हमने बहुत डेप्थ में कवर कर लिया है। मैं प्रैक्टिकल कैंपेन भी आप लोगों को, जिसको भी सेटअप में दिक्कत आए, जिस किसी को भी सेटअप में दिक्कत आती है गूगल एड्स में, उसको नहीं होता है, उसको नहीं समझ में आता है, गाइस प्लीज फील फ्री टू पिंग मी। आपको जब मेरे को पिंग करना है कि सर ये दिक्कत आ रही है, मैंने क्वेश्चंस लिया भी, मैंने सैयद से आज क्वेश्चन लिया, मुझे लगा उनका क्वेश्चन लास्ट में इंपॉर्टेंट था, मैं उनका फिर स्टडी करके उनको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे मेरे भी बहुत सारे डाउट्स होंगे, बट मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा, उस पर क्लैरिटी मैं आपको दूंगा। हाँ डेफिनेटली लैंडिंग पेज बनाना नहीं, मैं पूरा लैंडिंग पेज बनाना नहीं, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक वर्डप्रेस का पार्ट आ जाता है ना, वो मैं आपको स्ट्रक्चर पूरा बता दूंगा कि क्या होता है नहीं होता है, बाकी आपको थोड़ा सा अपना वर्डप्रेस का स्किल यूज करना पड़ेगा। लैंडिंग पेज के स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं क्यों ना मैं आपको लैंडिंग पेज का ही अभी अभी जो है मैं बेसिकली क्लियर करूँ, वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा एज कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स, राइट। मैं अभी लैंडिंग पेज की तरफ मूव करता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि मैं रूल्स और स्क्रिप्ट जो है बेसिकली मैं आपको एक साथ बताऊं, राइट। तो अभी मैं लैंडिंग पेज की तरफ बढ़ता हूँ। मैं 1 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ स्क्रीन को, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, राइट। राइट, मैं अपना स्क्रीन अभी पॉज कर रहा हूँ, राइट, मैं रिज्यूम कर रहा हूँ मीन्स, उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं जो भी लैंडिंग पेजेस के मैंने कुछ ऑप्शंस वगैरह निकाल के रखे हैं, क्योंकि मैंने अभी सडनली ये डिसाइड किया कि लैंडिंग पेज, क्योंकि मुझे लगता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एज कम्पेयर टू अगर हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करें तो।
मैं रिज्यूम करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ लैंडिंग पेज के रेफरेंसेस। मेरे को एक मिला नहीं, मैं आपको बाद में उसका ना रेफरेंस आप लोगों को ग्रुप में ड्रॉप कर दूंगा। जो भी मेरे माइंड में रेफरेंस है मैं आपको ग्रुप में ड्रॉप कर दूंगा। या फिर किसी को डिजाइन करने में इशू आएगा ना, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोग कैसे लैंडिंग पेज को बेसिकली डिजाइन कर सकते हो। एक नील पटेल का बहुत अच्छा स्ट्रक्चर था, मैं वो ढूंढ रहा था, मेरे को मिला नहीं अभी। मैं कोशिश कर रहा था कि उसी के थ्रू से मैं आपको बताऊं, बट बेसिकली मैं इसके थ्रू से आप लोगों को बताता हूँ, ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। पहली बात, जैसे कि मैंने अभी अभी मैंने एक निकाला था, एक और लैंडिंग पेज। एक सेकंड रुकिए गाइस, इसी में एक लैंडिंग पेज था, इनका भी ओपन कर लेते हैं। इसका भी आई फील ये क्लोज नहीं है, बट समहाउ मैं इसको, इस पार्ट को दो पार्ट में क्लियर करूंगा आप लोगों को। लैंडिंग पेज वाला पार्ट आज मैं आपको पूरा एक बेसिक आइडिया दे देता हूं, और नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको थोड़ा सा एक डिजाइन प्रोस्पेक्टिव से और थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं, क्योंकि लैंडिंग पेज को लेके ना बहुत सारे कंफ्यूजन्स और डाउट होते हैं मन में कि कैसे लैंडिंग पेज हम लोगों को। पहली बात तो हमको लैंडिंग पेज में कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, जैसे कि इस लैंडिंग पेज में है ना बहुत सारे ना एग्जिट पॉइंट है। एग्जिट पॉइंट क्या होता है कि ये आपको यहाँ से देखिए, आपको बाहर निकलने का ऑप्शन दे रहा है, राइट। यहाँ से आपको किसी भी पेज में ना बाहर निकलने का ऑप्शन दे रहा है। मैं बेसिकली प्रेफर करता हूँ कि मेरे लैंडिंग पेज में ऐसा कुछ ना हो, किसी को ना बाहर निकलने का ऑप्शन ना मिले। और लैंडिंग पेज एक्चुअली में उसी को बोला जाता है जब एग्जिट पॉइंट ना हो। एग्जिट पॉइंट ना होने से बेनिफिट क्या है आपका, कि कोई भी यूजर अगर आपके बेसिकली आपके लैंडिंग पेज पे आता है तो वो यहाँ से एग्जिट नहीं होगा, और उससे आपका बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो कॉस्ट है, लीड पर कॉस्ट, जो एक्विजिशन कॉस्ट है, वो मेंटेन रहेगा आपका, राइट। वो आपका टोटली जो है बेसिकली बैलेंस रहेगा। तो इस पार्ट में पहली बात, हम इस इतने पार्ट को कट कर देते हैं, यहाँ तक हम लोग कट करते हैं। मेन्यू वाला पार्ट को बिल्कुल कट कर देता हूँ, यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि मेन्यू इसमें बिल्कुल भी इसमें नहीं रहेगा, इसमें लैंडिंग पेज में। दूसरा चीज जो है इसमें, जो इसमें आई फील मिस भी हो रहा है थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, ये वाला इंफॉर्मेशन है कि आपका एक पेज टाइटल होना चाहिए, एक आपका स्ट्रॉन्ग यूएसपी लाइन होना चाहिए, उसके नीचे में एक आपका सब हेडिंग होना चाहिए, जो कि आपको बेसिकली पेपाल के लैंडिंग पेज पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पेपाल का अगर लैंडिंग पेज में आपको दिखाता हूँ, इस पे आपको क्लैरिटी मिलेगी। ऐड हमेशा पेपाल चलाता ही है। ये देखना इसके लैंडिंग पेज पे, यहाँ पे एक जो है, एक आपको सबसे पहले क्या होता है, मैं हमेशा लैंडिंग पेज में बोलता हूँ कि एक आप यूएसपी लाइन यूज करो या एक आपका टाइटल टैग यूज करो। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, यहाँ पे हेडलाइन, एक हेडलाइन यूज करो, दिस इज योर हेडलाइन। हमेशा याद रखना लैंडिंग पेज पे एक आपको हेडलाइन यूज करना है, जो कि यहाँ पे यूज किया गया है। यहाँ पे हेडलाइन यूज किया गया और उसके नीचे यहाँ पे सब हेडलाइन यूज किया गया, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सब हेडर्स, ये दिखा रहा है ना, सब हेडर्स रीइंफोर्स, ये है आपका सब हेडर्स। यहाँ पे एक आप कुछ भी उसके सेकेंडरी जो है ना पार्ट्स, वो आप यहाँ पे डिफाइन करते हो। यहाँ पे इसका इसका एक बहुत क्लियर स्ट्रक्चर है, वो भी मैं आपको क्लास के बाद रिसर्च करके मैं आपको भेज दूंगा। उसके बाद आपका डाउट रहेगा नहीं लैंडिंग पेज को लेके। पहली बात, इस पार्ट को भूल जाओ, ये पार्ट आपका नहीं रहेगा। मतलब ये जो आपका ये वाला पार्ट है, मेन्यू वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट नहीं रहेगा। हेडिंग आएगा जो आपका सबसे सेफ, जैसे इन्होंने हिंदी स्लोगन यूज किया, पे विद पेपाल सेफ है, राइट। इन्होंने इसको मेंशन किया है कि अगर आप पेपाल के साथ में करते हैं तो ये सेफ है, ट्रांजेक्शन आपका इजी है। और दूसरा, इसको मिनिफाई करने के लिए, इजी करने के लिए इन लोगों ने सेकेंडरी लाइन को यूज किया हुआ है। सेकेंडरी लाइन में देखो इन्होंने काफी सारी इंफॉर्मेशन यूज की हुई है, कितने सारे ट्रांजेक्शन हुए, इतना सारा डेटा हुआ, जो कि आपको बेसिकली इसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक ही लाइन यूज की हुई है, जो कि ये है आपका द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल यूज्ड बाय एजाइल टीम्स, राइट। इन्होंने एक लाइन बेसिकली यूज किया हुआ है। दूसरा, हम लोग जाते हैं इसमें, आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट हर जगह सेम मिलेगा। ये देखिए वेस्टर्न यूनियन का है, ये देखिए पेपाल का है, और एक मैं आपको दिखाता हूँ, गेटवे वाली कंपनीज है, ये लोग बड़ा केयरफुल रहती हैं अपने लैंडिंग पेज को लेके, अपने होम पेज को लेके, स्ट्रक्चर को लेके बहुत केयरफुल रहती हैं ये लोग। ये लैंडिंग पेज नहीं है, इनका होम पेज ओपन हो गया। लेकिन आप इसमें भी देखो एक चीज क्लियर है, ये इनका मेन लाइन है, एक स्लोगन लाइन है जिसको हम लोग हेडिंग बोलते हैं, और हेडिंग के जस्ट नीचे में लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है, एक सब हेडिंग, राइट। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है सब हेडिंग। इनके लैंडिंग पेज में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। लैंडिंग पेज में कुछ आपको अलग से देखने के लिए नहीं मिलेगा, यही देखने के लिए मिलेगा। तो सब जगह लैंडिंग पेज में एक आएगा आपका, ये वाला नहीं, ये वाला पार्ट बेसिकली एक हेडलाइन, और उसके नीचे में एक सब हेडर। तो ये तो इन्होंने दिखा दिया कि भाई एक एरिया में आप लोगों ने कवर कर दिया, लेकिन आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। आप इसके राइट हैंड साइड में एक इमेज, एक वीडियो, कुछ भी यूज कर सकते हो। डेफिनेटली आप wordpress.org से आप अगर
आप मतलब कि अगर आप यूज कर रहे हो wordpress.org को, तो डेफिनेटली आप उसकी हेल्प से लैंडिंग पेज को क्रिएट कर सकते हो। नो 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 नो, कोई इशू नहीं आएगा। आप सिंपली आप यूज करो, एलिमेंटर का यूज करो या पेज बिल्डर का यूज करो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। क्वेश्चन था थोड़ा सा मेरे को क्लियर नहीं हुआ बेसिकली, मेरे क्वेश्चन थोड़ा सा और डिटेल से बताइएगा। तो ये फिर से ये वाला पार्ट है, आपको समझ में आ गया कि आपको हेडलाइन और सब हेडलाइन। देखिए, जो लोग इस पार्ट को नहीं नहीं फोकस करते ना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉपी राइटिंग। जो लोग कॉपी राइटिंग को फॉलो नहीं करते, यूनिक हेडलाइंस को फॉलो नहीं करते, उनके लैंडिंग पेजेस से कुछ भी अच्छा रिजल्ट नहीं आता। और सिंपली यहाँ पे देखिए, आपको राइट हैंड साइड में आपको इमेजेस वगैरह जनरली आपको दिख रहा है, राइट। उसके नीचे में इन्होंने दिखाया हुआ है कि इमेजेस एंड वीडियोस। अब इस पार्ट को आप कैसे दिखाना चाहते हो, ये टोटली आपके ऊपर में डिपेंड करेगा। आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इन्होंने कुछ यूएसपी लाइन यूज की हुई है, और जनरली आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। इन्होंने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आप इसको एक ही पेज में, क्योंकि लैंडिंग पेज पे स्पेस बचाना भी जरूरी है। यूजर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके पूरे के पूरे पेज को स्क्रॉल करेगा। और ये देखिए, उन्होंने उसी के नीचे में ना एक एक कॉल टू एक्शन यूज किया हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं सीटीए बटन, राइट। अब सीटीए, इसमें देखिए तीन चार चीजें मैं आपको बताऊंगा जो कि चीजें होती हैं। एक होता है आपका कॉल टू एक्शन, दूसरा होता है आपका लीड मैग्नेट। आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि लीड मैग्नेट क्या होता है? लीड मैग्नेट नाम सुना है? यस नो, कभी सुना है कि कुछ लीड मैग्नेट होता? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लीड मैग्नेट का सिंपल सा मीनिंग होता है, बेसिकली आप एक ऐसा चीज देने की कोशिश करते हैं जिसके हेल्प से लीड, आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, लीड और मैग्नेट। मींस एक ऐसी चीज जो मैग्नेट की तरह काम करे और आपके ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए सामने वाले को मजबूर कर दे। कैसे मजबूर करेगा? जब आप सामने वाले को कुछ दोगे, तो दोगे क्या, बेनिफिशियली कुछ दोगे, ऐसा कुछ जो सामने वाले को बेनिफिट दे। बेनिफिट क्या देता है? ई बुक। आप एक ई बुक दे देते हो, तो वो जैसे कि मैंने जनरली देखा है, मैं एक कोशिश करता हूँ, देखता हूँ अगर मेरे को मिलता है तो। जैसे एचआरईएफ मैंने लिखा, तो कई बार मैं देखता हूँ, मैं एचआरईएफ लिखता हूँ ना, तो यहाँ पे सेमरश की एड दिखती है, जिसको हम लोग ब्रांड बिल्डिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे अभी नहीं हो रही है, लेकिन सेमरश लिख के देखते हैं, शायद उनका मेरे को एड, ये एड हमेशा चलाते हैं अपने ब्रांड को लेके, राइट। इनका भी देखो, इनके भी पेज से आपको बहुत हद तक मेरा जो पॉइंटर है ना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, एक हेडलाइन, सबको क्लैरिटी मिल रही है, एक हेडलाइन और उसके जस्ट नीचे में आपको सब हेडिंग्स दिख रही हैं, राइट। यहाँ पे उसी हेडलाइन के नीचे में आपको बेसिकली यहाँ पे सब हेडिंग्स दिख रही हैं, और उसके नीचे में आपको एक कॉल टू एक्शन दिख रहा है, या फिर ये एज ए कॉल टू एक्शन ना वर्क करके एज ए लीड मैग्नेट काम कर रहा है, जहां पे वो बेसिकली एक ट्रायल ऑफर दे रहा है। और कई लोग इसको ट्रायल ऑफर को ना देके बेसिकली क्या करते हैं, शायद इसमें दिखे भी, ये ट्राई ऑफर ही दे रहे हैं। कई लोगों के पेजेस पे दिखता है बेसिकली कि वहां पे वो लोग ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन देते हैं। बहुत सारे पेजेस पे आपको नॉर्मली दिखता है कि लोग ना ई बुक ऑफर करते हैं, या फिर नॉर्मली आपका कह सकते हो कि आपको बोलते हैं कि 15 स्टेप्स, जैसे कि एचआर वगैरह का फॉर्म होता है ना, कभी भी देखना एचआर का फॉर्म होगा, या बेकरी इंस्टीट्यूट होगा, या फैशन डिजाइनिंग का इंस्टीट्यूट होगा, या डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट होगा, राइट। ये सब क्या ऑफर करते हैं? ये लोग ई बुक ऑफर करते हैं कि कैसे ग्रो कर सकते हो अपना, ब्रोशर आपको ऑफर करते हैं, पीडीएफ ऑफर करते हैं। जैसे कि हमारे पीएमएस के ही पेज पे जाओगे तो यहाँ पे भी आपको बेसिकली दिख जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है डीआईडीएम कोर्स ब्रोशर, तो ये दिख रहा है बेसिकली ये हमारा क्या पर्पस है कि यहाँ से हम लोग कोर्स ब्रोशर को डाउनलोड करवा रहे हैं। तो ये भी ये क्या है, एक आपका लीड मैग्नेट है। सामने वाले को कन्विंस कर रहे हैं कि आप हमें अपना लीड दीजिए, तो हम आपको कुछ देंगे। मतलब मैग्नेट की तरह काम करेगा, सामने वाला अट्रैक्ट होकर फॉर्म फिल करेगा, इससे कन्वर्जन बेटर होता है, राइट। लेकिन ये इतना पोटेंशियल क्वेरी नहीं हो सकता। कई बार ये इतना लोग जानबूझ के क्लिक करके भर लेते हैं, या फिर कई बार सोशल मीडिया की बुक्स, जैसे कि हमारे एंड पे दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ ना कुछ गाइड होगा, रिसोर्सेज होंगे, सोशल मीडिया इंटरव्यू गाइड, शायद ये हो, आई एम नॉट श्योर। हाँ, जैसे ये है ना फ्री डाउनलोड, ये भी क्या है, हमने बिल्कुल फ्री, मैंने खुद ही इसको प्रिपेयर करवाया था। ये फ्री डाउनलोड करने का हमने ऑप्शन दिया हुआ है, राइट, लोगों को। ये भी क्या है, एज ए लीड मैग्नेट काम कर रहा है, सामने वाला डाउनलोड करने की कोशिश करेगा। ऐसे भी आप दे सकते हो। इससे क्या होता है, आपका वैसे भी ब्रांड जो है, ब्रांडिंग जो है बेसिकली बढ़ती है। तो ये तो मेन चीज जो है आपका क्या है यहाँ पे, जो मैं आपको बता रहा था, एक है आपका सीटीए कॉल टू एक्शन, जहाँ पे आप यूजर को अपना एक क्लिक करने के लिए मजबूर करते हो, सामने वाले को बोलते हो आप क्लिक कीजिए। और दूसरा ऑप्शन होता है कि उसको आप कुछ ऑफर देते हो कि आप ये ऑप्शन ले लीजिए, अब उसके बदले में हम आपको ई बुक दे देंगे। ये बहुत काम करता है,
अगर आप लीड जनरेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ देना चाहिए। इवन रियल एस्टेट वाले भी ब्रोशर वगैरह देते ही हैं, ताकि किसी तरीके से मेरे पास में आ जाए, मेरे पास में उनका लीड जो है आ जाए। बाद में कोल्ड आप कॉल करके भी सामने वाले को कन्विंस कर सकते हो। अब ये यहाँ पे बात कर रहा है कि भाई हेडिंग सब हेडिंग हो गया। अब यहाँ पे बात कर रहा है इमेजेस ऑन वीडियोस। इमेजेस और वीडियोस क्यों? क्योंकि इससे सामने वाला कन्विंस होता है जब आपका इंफॉर्मेशन दिखता है। ये पार्ट अगर नहीं भी होता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये वाला आपका, ये वाला पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी कॉपी, या फिर मैं बोलता हूँ 3 हाइलाइटर्स। 3 हाइलाइटर्स हमेशा यूज किया जाता है। कुछ लैंडिंग पेजेस में आपको दिखेगा, कुछ में नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रोसेस, या आपको दिख रहा है इसकी यूएसपी। यूएसपी वाले ऑप्शन दिखते हैं या फिर एक्सप्लेनेशन वाले पॉइंट दिखते हैं। इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें बस वो 3 वो आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखता हूँ किसी और लैंडिंग पेज में मेरे को मिलता है कि नहीं मिलता है। बहुत ज्यादा आप एक्सप्लेन करने चले जाओगे ना, तो वो यूजर के लिए बहुत, जैसे ये वाला ऑप्शन है प्राइवेसी सिक्योरिटी एंड कंप्लीट, हमेशा मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप अपने इस वाले पोर्शन के नीचे आप ये वाला पार्ट जरूर दिखाइए। इससे सामने वाला कन्विंस होता है। स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर यही कहता है। जैसे ये भी दिखाया हुआ है ना इन्होंने, ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। अब इन्होंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ये अच्छा पॉइंट है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये पार्ट हमेशा काम करता है कि इन्होंने इसको जो 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इससे आप अपना प्रोसेस एक्सप्लेन कर सकते हो सामने वाले को। ये प्रोसेस एक्सप्लेनेशन पार्ट बोलता हूँ, या फिर इसको बोल सकते हो थ्री थ्री डिवाइडर या 3 स्ट्रक्चर, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। जो कि यहाँ पे भी एज ए स्ट्रक्चर आपको समझाया गया है कि आप बॉडी पार्ट में अपनी तीन मेन यूएसपी बताइए। उसके बाद आपका होता है आपका क्रिएट ट्रस्ट, है ना। ट्रस्ट क्रिएट करने की कोशिश करो। तो ट्रस्ट कौन सी चीजें क्रिएट करती हैं? टेस्टिमोनियल, है ना। या फिर आप इस तरीके तो बनाओगे नहीं, वैसे तो मुझे उम्मीद है नहीं बनाओगे। क्लिक फनल की वेबसाइट पे जाओगे तो भाई ट्रस्ट क्रिएट किया गया है। पूरे पेज का एक ही प्रोसेस है कि ट्रस्ट क्रिएट कर लेते हैं। इसके लैंडिंग पेज पे तो मैं यही समझता हूँ इसका एक ही पर्पज से है। यहाँ पे भी देखो ये सिंपली यही प्रोसेस अपनाया गया है। एक स्ट्रॉन्ग लाइन, फिर उसके नीचे इंफॉर्मेशन वाली लाइन। अब यहाँ पे जाओगे, इसके नीचे थोड़ा सा जाओगे, एक्सप्लेनेशन बहुत। ये देखो ये वाला ट्रस्ट वाला पार्ट, अब इसको आप जितने पार्ट में रखना चाहते हो, मूविंग देयर कंपनीज इनटू क्लिक फनल। तो ये ट्रस्ट वाला पार्ट इन्होंने 9 पार्ट्स में यहाँ पे रखा है। 9 डिविजन्स में इसको डिवाइड कर दिया है। 9 टाइम इन्होंने रिव्यूज इन्होंने डाल दिए हैं यहाँ पे बेसिकली, राइट। ताकि सामने वाला पर्सन जो है बेसिकली मेरे रिव्यूज को देखे और मेरे प्रोडक्ट को अच्छे से समझे। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा 9 नहीं, आप जनरली 3 से 4 ही डालिए। क्योंकि एक स्मॉल कंपनीज के लिए, एक स्मॉल इंटरप्राइज के लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि वो 20 रिव्यूज जाके डाल दे। और तो वो काम भी नहीं करेगा एक तरीके से देखा जाए तो, राइट। जैसे यहाँ पे भी इन्होंने कुछ खास नहीं डाला हुआ है। अगर सेमरस जैसी कंपनी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे देखो सिंपली उन्होंने टेक्स्ट रिव्यूज को प्रेफर किया, ये भी ट्रस्ट क्रिएट करता है, राइट। ये भी, और ये यहाँ पे कौन से लोगों की इन्फॉर्मेशन डाली है? जो लोग एक्चुअली में मार्केट में थोड़ा सा नाम रखते हैं। तो फेक जो लोग डालते हैं ना, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ मार्केट में फेक डालते हुए, मजबूरी भी होती है उनकी कि वो, उनके पास में कुछ होता नहीं है, काम स्टार्ट किया होता है तो वो फेक इन्फॉर्मेशन डालते हैं। तो फेक वाला जो है इतना काम नहीं करता है, क्योंकि मार्केट में ना लोग आजकल प्रेफर करते हैं कि उस पर्सन का ना नाम लेके ना वो गूगल पे सर्च भी कर लेते हैं। अगर यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा हुआ है तो गूगल में जाएंगे, उस पर्सन का नाम सर्च करेंगे और उसके बेसिस पे, दिस इज द ट्रस्ट फैक्टर। ट्रस्ट फैक्टर का एक फॉर्मेट ये है, ट्रस्ट का दूसरा फॉर्मेट ये है जो कि आपको दिख रहा है। अब ट्रस्ट का तीसरा फॉर्मेट इसमें भी होगा, क्योंकि हमेशा रेकमेंड किया जाता है कि अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो भाई अच्छे से क्रिएट कीजिए, सामने वाले को बताइए अपने ब्रांड के बारे में। देखता हूँ इन्होंने डाला है कि नहीं डाला है। हाँ, ये डाला हुआ है इन्होंने, इन्होंने स्टोरी भी डाली हुई है उसकी। तो हर एक का अपना अपना तरीका होता है। देखिए डिजाइनिंग अलग हो सकती है, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, डिजाइनिंग अलग अलग हो सकती है, रिप्रेजेंट करने का तरीका एक हो सकता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है ना वो हमेशा यही रहता है। उसके नीचे में इन्होंने जब ट्रस्ट क्रिएट कर दिया तो हमेशा याद रखना, ट्रस्ट के नीचे में कॉल टू एक्शन होता है। हमेशा ट्रस्ट के नीचे में कॉल टू एक्शन होता है। स्वाति वो पार्ट कुछ इग्नोर करो उसको, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ अभी के लिए। अभी स्क्रीन पे कुछ मत कीजिए, अदरवाइज थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो जाता है। अभी देखिए मैं आपको दे दूंगा ये सारी चीजें, मैं आप लोगों को दे दूंगा जो भी रिसोर्सेज मैंने रखे हैं। देखिए तो ये वाला आपको ये यहाँ जो आप लोग देख रहे हो, ये बेसिकली ये है कॉल टू एक्शन। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। इसके नीचे इन्होंने ये कॉल टू एक्शन दे दिया, या इसको लीड मैग्नेट बोल सकते हो। इन्होंने लीड मैग्नेट यहाँ पे दे दिया, राइट, ये वाला दे दिया। अब सेम रश ने भी किया होगा, इसी के नीचे में थोड़ा सा ये ट्रस्ट का और इन्होंने वो इन्फॉर्मेशन डाल के देखिए लीड मैग्नेट दे दिया, एक अच्छा सा लाइन देख के। ये हमेशा रूल है,
जब भी सामने वाला ट्रस्ट क्रिएट करता है, ट्रस्ट क्रिएट करने के बाद वो बेच देता है सामान अपना, है ना? ट्रस्ट क्रिएट करने के बाद कोई भी अपना प्रोडक्ट तभी बेचता है जब उसको लगता है कि हाँ, अब ट्रस्ट क्रिएट हो गया, है ना? इट्स अब हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ये है, यहाँ पे भी इन्होंने ट्रस्ट क्रिएट किया पहले, ये देखो उन्होंने ये बताया सब कुछ, इनको फ़ायदा हुआ, ये फ़ायदा हुआ, फिर इन्होंने अपने वो ट्रस्ट पायलट के रिव्यूज़ वगैरह दिखाए, और रिव्यूज़ दिखाने के बाद लास्ट में इन्होंने ब्लॉग बीच में डाल दिया, बट फिर उसके बाद उन्होंने अपना वो रजिस्टर करने का ऑप्शन जो है बेसिकली दिखा दिया। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है एक लैंडिंग पेज को मूव करने का। कुछ भी तामझाम नहीं, बहुत सिंपल, क्लियर कट फॉर्मूला इन केस ऑफ अगर आप कुछ सेल कर रहे हैं तो, कुछ सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो, इससे बढ़िया फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, राइट? हेडिंग, सब हेडिंग, राइट हैंड साइड में इमेज, याद कर लीजिएगा बस इसको, उसके नीचे में 3 स्टेप इन्फॉर्मेशन गाइड, उसको कैसे रखना है उसका तरीका एक ये भी अच्छा था, जैसे इन्होंने रखा हुआ है। हाँ, ये वाला पार्ट वेस्टर्न यूनियन का। तो बेसिकली आप देख सकते हो कितना ईज़ी से इन्होंने एक्सप्लेन किया है, 3 प्रोसेस वाला पार्ट एक्सप्लेन कर दिया, और इनका इनका भी वैसे ही होगा। जहाँ कहीं इन्होंने वो रिव्यूज़ वगैरह दिए होंगे, ये रिव्यूज़ दिखाया है इन्होंने, यहाँ पे उन्होंने कॉल टू एक्शन वैसे नहीं दिया है। नहीं, नॉर्मली यही होता है, इन्होंने ऊपर कॉल टू एक्शन डाल दिया गेट स्टार्टेड का, राइट? तो ये वाला सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि लैंडिंग पेज का काम, तो ये आप लोग समझिए अभी डिजाइन के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है? अगर इससे ज्यादा हेल्प चाहिए होगा, कुछ और रेफरेंसेस चाहिए, मेरे पास डेटा इसके रिलेटेड बहुत ज्यादा है, मैं वो चीज आप लोगों को शेयर कर दूंगा अपने एंड से। कुछ क्वेश्चन है इस पे? ये इतना ही था लैंडिंग पेज का, देखो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अब ये एड कॉपी तो नहीं बताऊंगा कैसे क्रिएट करते हैं, फॉर्मूला यही है। एक नील पटेल का डेटा है, वो मैं निकाल के आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन फॉर्मूला सिंपल सा लैंडिंग पेज का यही है। एक हेडिंग, एक सब हेडिंग, फिर नीचे में गाइडेंस, 3 स्टेप गाइडेंस, उसको आप जैसे रिप्रेजेंट करना चाहें, और उसके बाद आपका बीच में आप कुछ और इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। फिर टेस्टिमोनियल, और टेस्टिमोनियल के बाद आपका बेसिकली लास्ट में कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में बहुत सारे चीजें हैं, जैसे कि 3 से 4 बार आप डाल सकते हैं लैंडिंग, अगर ऐड चला रहे हैं तो। जैसे कि इसका मैं एग्जांपल बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर 1 यहाँ पे आया, नंबर 2 यहाँ पे आया, और नंबर 3 इनका यहाँ पे आया। 3 बार इन्होंने यूज किया। अब पेपाल के केस में जाओगे, इन्होंने भी 3 बार यूज किया, 4 बार, 1, 2, बस 2 बार यूज किया। तो 3 से 4 बार, मैं 3 बार रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप कॉल टू एक्शन यूज कर रहे हैं तो बेसिकली यूज इट 3 टाइम्स, उससे ज्यादा नहीं, मत यूज कीजिए। जैसे ये गेट स्टार्टेड एक बार, साइन अप नाउ दूसरी बार, फाइंड आउट मोर तीसरी बार, और ये चौथी बार, राइट? 3 से 4 बार, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं यूज करने का। और दूसरी बात, क्लिक फनल को बिल्कुल फॉलो मत करना लीड मैग्नेट के केस में। ऐसा गंदा वाला लीड मैग्नेट मैंने आज तक नहीं देखा है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, इतना आपके पास डेटा भी होना चाहिए अगर आपको ऐसा यूज करना है तो। हाँ, जागृति ने ओपन दे दिया मेरे को, वो जो बेसिकली मैंने ग्रुप में भी डाला हुआ था, इन्होंने वो ओपन कर दिया, राइट? ये देखिए, ये बहुत अच्छा नील पटेल की वेबसाइट से ही है। इसमें भी वो पूरा का पूरा जो है बेसिकली पूरा स्टेप बताया हुआ है कि आपको कैसे यूज करना है, इसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ये सेम चीजें हैं, नाइस लुकिंग हेडलाइन, फिर सेकेंडरी लाइन, फिर इंफॉर्मेशन, राइट? वन स्टेप बाय स्टेप, देन 3, उसके बाद इंफॉर्मेशन, फिर आपका वो 6 पे आपको बताया हुआ है कि बेसिकली आपको क्या यूज करना है, देन आपका टेस्टिमोनियल, राइट? फैक्टर्स के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। ये सिंपल सा आपका फॉर्मूला है, और यहाँ पे देखिए बताया भी हुआ है कि आपको कैसे यूज करना है, किस तरीके के कलर यूज करने हैं। रेड एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, ब्लू क्या क्या कलर क्या क्या रिप्रेजेंटेशन करता है, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज के उसमें बताया हुआ है। इससे आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाती है, और आप कोई भी लैंडिंग पेज बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं इसकी हेल्प से, राइट? और आपको कोई भी चैलेंज बेसिकली नहीं आएगा। इससे नेक्स्ट वाला पार्ट हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो, मतलब कि नेक्स्ट क्लास में कवर करें, और डिटेल में हम लोग कवर अप कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया दोनों टॉपिक? क्योंकि दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट थे। ये टॉपिक शॉर्ट था, लेकिन ये इतना ही है, इसको आप डिजाइन वाइज आप डिजाइनर के साथ बैठ जाओ, उसको बता दो तो वो 4 डिजाइन और डाल देगा, 4 चीजें और डाल देगा सजाने के लिए उसको, है ना? वो डिजाइनर का काम है, आपका काम है स्ट्रेटजी देना। तो स्ट्रेटजी में इतना ही होता है, स्ट्रेटजी में 50 चीजें नहीं होती हैं। जितना क्लियर रखोगे स्ट्रेटजी को, उतना सही होगा, सामने वाले को पता चलेगा। एवरीवन क्लियर है? यस, क्लोज करें फिर आज के टॉपिक को। आई होपफुली यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।